हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में, भक्ति शास्त्री कोर्स में। भक्ति वैभव भक्ति शास्त्री के आगे वाला होता है श्रीमद् भागवत। हाँ, भक्ति वैभव चलता है। हरे कृष्णा। नवरात्रि होने वाला है अभी 22 तारीख को, मंडे से, नेक्स्ट मंडे से। ठीक है। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज ऑनलाइन आप लोगों को साथ देने के लिए कम लोग हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो मिठाई मिलने वाला है इसलिए ज्यादा लोग आ गए। नहीं, आप बता रहे क्या है हरे कृष्णा। तो हम लोग लास्ट टाइम मंत्र नंबर 7 पूरा करके 8 में चले गए थे, राइट? अगर आपको याद रहेगा तो हमारा सीरीज, ये सेकंड सीरीज चालू है। पहला सीरीज था भूमिका से लेकर, इंट्रोडक्शन से लेकर ईश्वर स्तुति मंत्र नंबर 1, 2, 3, जिसमें हमें बताया गया था कि हम किस तरह से ईसावास्य प्रिंसिपल के हिसाब से रहकर भगवान के भक्त बन सकते हैं, राइट? जितना हमें आवश्यक है उतना स्वीकार करके बचे हुए समय में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का भजन करके हम लोग रह सकते हैं। ये हमने सीखा था। उसके तत्पश्चात सेकंड सीरीज चालू होता है श्लोक मंत्र नंबर 4 से 4, 5, 6, 7 और 8 ये हमारा अंतिम चल रहा है। इसमें हमने सीखा था भगवान के अलग अलग दिव्य रूप कौन से हैं, गुण कौन से हैं और भगवान को कौन देख सकता है, राइट? तो हमने देखा था भगवान चलते हैं नहीं चलते हैं, भगवान अपने धाम में स्थित है फिर भी इस जगत में भी है, हर किसी के हृदय में भी है, राइट? और ऐसे भगवान को देखने का दृष्टि भगवान के शुद्ध भक्तों के पास है। तो हमने कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी के लक्षण देखे थे, राइट? और इसी में ये 8वां लास्ट का मंत्र है जिसमें अनुवाद में कहा गया था, ऐसे पुरुष को सही सही जानना चाहिए कि वे सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, जो अदेहधारी, सर्वज्ञ, अनित्य, शिराओं से विहीन, शुद्ध, अदूषित, आत्मनिर्भर, दार्शनिक है और जो अनादिकाल से हर एक की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। तो ऐसे पुरुष को मतलब पिछले श्लोक से कंटिन्यू हुआ है। ऐसा पुरुष मतलब कौन? तो आप जाएंगे अगर 7वें मंत्र में तो वहां पे उस ऐसे पुरुष का वर्णन दिया है जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुल्लिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, करेक्ट? वही वस्तुओं का असली ज्ञाता होता है। तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी? तो बेसिकली ये उत्तम अधिकारी है जिसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो ऐसे उत्तम अधिकारी को ये दृष्टि रहती है जो दृष्टि मंत्र नंबर 8 में दी गई है, राइट? फिर इसके तत्पश्चात फिर हमने इसमें भगवान का दिव्य रूप देखा था। इसमें जो पर्पट के पॉइंट्स है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट हमने अर्च विग्रह भी कवर किया था, राइट? फिर तीसरा पॉइंट हम लोग देख रहे थे भगवान किस तरह सबकी जरूरत पूरे करते हैं, बराबर है? और इसमें हमने देखा था 2 प्रकार के दार्शनिक सिद्धांत जो दुनिया में पाए जाते हैं। पहला है कर्मवाद, दूसरा है दैववाद, राइट? कर्मवाद यानी कि सब कुछ मेरे कर्मों से ही मैं हासिल कर सकता हूँ, और दैववाद यानी कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक मैं बेकार हूँ, मतलब केवल भगवान करेंगे तो ही मुझे मिलेगा, राइट? सो दैट इज दैववाद। तो हमने इसको स्टार्ट किया था और इसका एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था। याद है आपको कौन सा उदाहरण दिया था मैंने आपको? हाँ, एक किसान जब खेत में बीज बोता है तो ये उसका क्या हो गया? कर्म हो गया, राइट? और
बीज बोने के बाद उसको निर्भर रहना पड़ता है दैव के ऊपर, तो उसको बारिश का इंतजार करना पड़ेगा, बराबर है। तो कर्म भी आ गया, बोलिए क्या हो गया? क्या बोला? दो चीज कर्म और जय। अरे आप लास्ट क्लास में थे ना, रिकॉर्डिंग दिया था कल, नहीं सुना? हरे कृष्ण। ऑनलाइन की शो क्लास ऑनलाइन क्लास को अटेंड किया है। हरे कृष्ण। अंजू माता जी भूटान में थी फिर बाद में सिलीगुड़ी इस्कॉन में गई। हरे कृष्ण। नेक्स्ट नंबर स्मिता माता जी गए, वो प्लानिंग कर रही है कहाँ जाने का, कहाँ जा रही है? कहाँ तो कहीं नहीं, वो खुद खो गई है कहीं। हरे कृष्ण। तो कर्मवाद और दैववाद दो सिद्धांत होते हैं। कर्म यानी कि सब कुछ मेरे कर्मों से ही हासिल कर सकता हूं मैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे ईश्वर की भी जरूरत नहीं है। तो ऐसा एक समाज का एक सेक्शन है जो सोचता है कि सब कुछ मैं हूं। दूसरा एक वर्ग रहता है जो सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, भगवान जब करेंगे तभी होगा, तो मैं सो जाऊंगा और कल सुबह कोई प्रसाद लेके आएगा मेरे घर पे। तो एक ऐसी कैटेगरी होती है उत्तम अधिकारी की, दैट इज डिफरेंट। बट ये जो तथाकथित व्यक्ति है, इसका वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है दैववाद। तो किसान जब खेत में बीज बोता है तो ये उसका कर्म हो गया, राइट? लेकिन इससे उसका काम नहीं बनेगा, उसको निर्भर रहना पड़ता है दैव के ऊपर। जब तक वर्षा नहीं होगी उसके बीज बोने का कुछ फायदा नहीं है, बराबर है। उसी प्रकार आप क्या बनाते हैं, डायमंड बनाते हैं ना आप लोग, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? रॉ मटेरियल, तो कुछ तो रॉ मटेरियल रहेगा ना। माइंड में से आता है। हाँ, तो माइंड किसने बनाया? भगवान ने। हाँ, तो मतलब आपका एंडेवर एक पर्टिकुलर वस्तु बनाने के लिए सफिशिएंट नहीं है, उसमें जब तक ईश्वर आपको मदद ना करे आप कुछ नहीं कर सकते। तो हमें ऐसा लगता हो कि मैंने इतना सब बनाया है या मेरा क्रिएशन है ये, लेकिन आपका क्रिएशन सेकेंडरी है, भगवान का क्रिएशन प्राइमरी है, बराबर है। इसलिए हमने वो कहावत सुनी थी, बर्ड सर्च फॉर द ग्रेन बट गॉड प्रोवाइड्स द रेन। पंछी दाना ढूंढता है लेकिन भगवान पानी देता है। मतलब क्या? पंछी दाना तब ढूंढेगा जब पेड़ में दाना लगेगा, पेड़ में दाना तब लगेगा जब वर्षा होगी, वर्षा तब होगी जब ईश्वर वर्षा देंगे। मतलब पंछी का दाना ढूंढने का जो प्रयास है वो निरर्थक है अगर उस पेड़ में दाना ही ना लगाओ, समझे कि नहीं? मतलब हमारा कर्म सफिशिएंट नहीं होता है जब तक दैव हमें साथ ना दे, बराबर है। तो किसान जब बीज बोता है, उसने अपना कर्म कर दिया, वो तो उसको करना ही है, लेकिन अब उसको दैव का इंतजार करना पड़ेगा कि दैव मेरे ऊपर जब प्रसन्न हो मेरे कर्मों से तब मुझे वो प्रदान करेगा, राइट? वर्षा। अब अच्छा, वर्षा भी आ गई और बीज भी बो दिया, तो दैव का काम हो गया, कर्म का हो गया। उसके बाद उसको इंतजार करना पड़ता है काल का। तो काल भी दैव का ही दूसरा स्वरूप है, तो इंतजार करना पड़ेगा कि अभी चलो, अभी खेत में बीज बो दिया है तो अभी पानी भी आ गया, पेड़ बड़ा हो रहा है। हाँ, लेकिन पेड़ अभी बड़ा होने में 3 महीना तो लगे कम से कम, और इसके बीच में हो सकता है कि कुछ आंधी तूफान आ जाए, ये भी दैव है। हो सकता है कि कुछ कीड़े मकोड़े लग जाए उसके ऊपर, ये भी दैव है। आपको उसमें आपका कर्म भी है, आपको ध्यान रखना है, लेकिन दैव भी है। हो सकता है आपने सब कुछ ठीक ठाक कर दिया हो, फसल भी आ गई हो, लेकिन अंत में बारिश आ गई, होता है ना ऐसा। पूरा मतलब फसल उगने के बाद, बनने के बाद अगर जोरदार वर्षा हुई तो पूरा खत्म, पानी में बह के सड़ जाता है पूरा। मतलब एक तरह से देखा जाए तो हम पूरी तरह से दैव के ऊपर निर्भर रहते हैं। हम इनिशिएट कर सकते हैं कर्म को, वो तो हमारा करना कर्तव्य है, उसके बिना आगे काम नहीं बढ़ेगा, राइट? मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अभी सब कुछ ईश्वर के ऊपर निर्भर तो मैं कुछ नहीं करना, नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी है। लेकिन याद रखना, आपका केवल हो सकता है 1% पार्ट हो या फिर 10% भाग हो, 90% काम तो वही करते हैं, राइट? इसलिए कहा जाता है कि केवल इच्छा करना हमारा कर्तव्य है और उस इच्छा को दिशा देना, लेकिन वो पूरा करने का काम कौन करता है? ईश्वर करता है, राइट? अगर हम कहीं घूमने जाने की इच्छा भी करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा टिकट निकालते हैं,
टिकट निकालते हैं, बराबर। लास्ट ईयर मुझे मैंने बताया था ना आपको, लास्ट ईयर मैंने मायापुर का टिकट निकाल के रखा था और 12 घंटे पहले ही पैर में चोट लग गई, वो भी नरसिंह आरती का क्या आ रहा था, कीर्तन करके आने के बाद। तो इसे कहते हैं दैव। आपके टिकट निकालने से काम नहीं बनता है, हो सकता है आप लास्ट मोमेंट में बीमार गिर गए, कुछ हो गया, आप जा नहीं सकते। तो किसान को इंतजार करना पड़ता है। तीसरे फैक्टर काल के लिए दैव कर्म हो गया उसका। सुगंध आपके इधर से आ रही है, बाजू वाले के यहाँ से। आज पुदीना बनाया ना आपने आज? हाँ चलेगा, अलग से है कुछ। हरे कृष्ण। तो ये होता है कर्म, उसमें दैव साथ देता है। फिर काल का इंतजार करना पड़ेगा आपको, समय के बाद मिलेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भावना पटेल माता जी तेज बहुत है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये मैंने आपको उदाहरण दिया था, राइट, ये समझाने के लिए। यहाँ तक आपको समझा? जो नहीं आया उनको भी समझा, रिकैप कर दिया है? नहीं समझा? किसको नहीं समझा? सनिता माता जी को नहीं समझा? हाँ बैठी है, ऊपर बैठी है, आराम से चेयर पे बैठी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको किसी को प्रॉब्लम होता है ना नीचे बैठने को, ऊपर बैठ सकते हैं। उधर भी एक है वो बैठने वाला, उधर भी बैठ सकते हैं, छोटा सा, राइट, इस तरह से। ओके, तो इसके बाद फिर हमने तो प्रभुपाद तत्पर में उदाहरण देते हैं, बड़ा सुंदर प्रभुपाद जो उदाहरण देते हैं। ये तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में हम डिस्कस कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट यानी कि पैराग्राफ नंबर 1 2 3 4 5, पैराग्राफ नंबर 5, उसमें टाइटल था भगवान किस तरह सबकी जरूरतें पूरी करते हैं। दैट वाज द टाइटल। ओके, तो उसमें प्रभुपाद ने लिखा है, इस मंत्र में तथा अन्य अनेक वैदिक मंत्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि भगवान अनादि काल से जीवों को सारी वस्तुएं प्रदान करते रहे हैं। जीव जो वस्तु चाहता है भगवान उस जीव की योग्यता के अनुपात से उसे प्रदान करते हैं ना। जब योग्यता बोला जाता है तो क्या है आपका कर्म, राइट, आप बनाते हैं आपका कर्म, बट वो सफिशिएंट नहीं होता है जब तक भगवान सैंक्शन ना करे। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, देखिए उसका उदाहरण प्रभुपाद ने आगे दिया है। प्रभुपाद कहते हैं, यदि कोई मनुष्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसे न केवल आवश्यक योग्यताएं अर्जित करनी होगी, अपितु उसे उस अधिकारी की सहमति भी प्राप्त करनी होगी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पदवी प्रदान कर सकता है। जो हमारे प्रभु जी लॉ की है LLB, तो वो जानते हैं सिर्फ LLB करने से कोई जज नहीं बन सकता, बराबर है। जज बनने के लिए क्या चाहिए? अप्रूवल चाहिए ऊपर के अथॉरिटी का। तो ऐसे बहुत सारे लोग अप्लाई करते होंगे, बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू होता होगा, एग्जाम भी होता है, इंटरव्यू होता है, बहुत कुछ होता है, उसमें से कोई एक आध दो ही बनते हैं जज। क्यों? प्रॉपर लिखते हैं यहाँ पे, पद प्राप्ति के लिए मात्र योग्यता ही पर्याप्त नहीं होगी। आप ये नहीं बोल सकते अरे मैंने भक्ति शास्त्री किया है मुझे भगवत धाम जाने दो, नहीं बोल सकते आप। मैंने गीता 1008 पाठ पढ़ी है, मैं सारे श्लोक जानता हूँ, आपको एंट्री नहीं मिलेगा। योग्यता और कृपा दोनों। योग्यता इन द सेंस कि आपने क्या करके रखा है, बना के रखा है, दैट इज योर एंडेवर, बट उसको सैंक्शन करने वाला ईश्वर है, बराबर है। अपना बेस्ट देना है, आगे उनकी मर्जी और उनके ऊपर छोड़ देना है। लेकिन हमें हमारा अपना कर्म बेस्ट करना है। बराबर। क्लास जो है वो बाद में हम सोचो करना है करेंगे। मुझे तो मेरा ही उदाहरण हमेशा याद आता है, सारी तैयारी करके रखो लेकिन ईश्वर लास्ट में डिसाइड करता है कि इसको भेजना है कि नहीं भेजना है भगवत धाम, बराबर है। हरे कृष्ण। आइए माता जी, आइए बैठिए। माता जी भक्ति चंद्र कोर्स में हमारे दर्शन कभी कभी होते हैं। एक बार आई ठीक है ठीक है, ऊपर बैठना बैठ सकते हैं, इधर बाकड़े के ऊपर।
तो आप सब कुछ करके रखो, योग्यता बना के रखो, लेकिन ईश्वर अगर उसको सैंक्शन नहीं करेंगे तो आप उसको प्राप्त नहीं। देखिए इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, यह पद किसी श्रेष्ठ अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। इसी प्रकार भगवान जीवों को उनकी योग्यताओं के अनुसार भोग प्रदान करते हैं, किंतु मात्र योग्यता ही पुरस्कार पाने के लिए पर्याप्त नहीं होती, भगवान की कृपा की भी आवश्यकता होती है। तो इसलिए देखिए इसका जीवंत उदाहरण है आधुनिक समाज। आधुनिक समाज जिसने इतनी तरक्की कर ली है विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में, इसमें उसमें, फलाना फलाना, किसके लिए? सुख की तलाश में। लेकिन सुख बढ़ने की बजाय इंसान क्या सोच रहा था पहले कि जब मशीन आएगा, वॉशिंग मशीन आएगा, गाड़ियां आएंगी, प्लेन आएंगे तो टाइम बहुत बचेगा। नहीं, टाइम बच रहा है आपका? बचता है टाइम? अभी तो उल्टा और टाइम कम होता जा रहा है। जैसे जैसे विज्ञान की प्रगति हो रही है टाइम और कम होता जा रहा है आपका। इसका मतलब क्या है कि हम केवल अपने तथाकथित प्रयास से टाइम बना नहीं सकते, क्योंकि टाइम कौन है? भगवान है। हम भगवान को पकड़ सकते हैं क्या? नहीं पकड़ सकते। आपने सोचा ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा मेरा टाइम बचेगा, नहीं कर सकते। उसी प्रकार जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के प्रयास में इंसान, मनुष्य ने बहुत कुछ बनाया है, लेकिन तभी भी उसको नहीं मिलता है वो, क्योंकि सुख शांति देने वाला फैक्टर इस हार्ट में बैठा हुआ है परमात्मा। जब तक वो सैंक्शन नहीं करता है, आप कितना भी कुछ बनाओ आपको नहीं मिलेगा। राइट, उसका बीज यहाँ पे है। तो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं आगे, सामान्यतः जीव यह नहीं जानता कि भगवान से क्या मांगा जाए या उनसे किस पद के लिए याचना की जाए। राइट, ये हमारी स्थिति है, हम लोग नहीं जानते क्या मांगना चाहिए, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ऐसे करते करते जीवन चला जाता है। राइट, जबकि सिचुएशन ऐसी है कि हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए? भक्ति मतलब क्या? कुछ लोगों को लगता है भक्ति मतलब भक्ति, सेवा, नाम स्मरण, आनंद आवे हमको। सरेंडर का मतलब क्या होता है? नाम स्मरण, नाम का स्मरण। नाम स्मरण करके क्या करेंगे आप? वो सब भक्ति ही है ना भगवान को। तो ये गीता के तीसरे अध्याय में विस्तार से आएगा। अर्जुन का एक भ्रम था पहले, भक्ति मतलब क्या होती है? भक्ति मतलब सेवा, सेवा मतलब भक्ति। तो ये हमारा एक विचार रहता है ऐसा कि भौतिक जगत में बहुत त्रस्त हो गए हम लोग, अभी भक्ति में आए तो यहाँ थोड़ा आनंद आना चाहिए। यहाँ ऐसे आनंद नहीं आएगा आपको। आप ये ना सोचे कि मैं अभी वृंदावन जाके सिर्फ राधे राधे करते हुए कुंजों में विहार करेंगे आप, ऐसा काम नहीं बनेगा। जब तक आप सेवा नहीं करेंगे तब तक आप वृंदावन जाके भी आपको वो आनंद प्राप्त नहीं होगा। जब तक आप और हम सब नम्र नहीं होंगे, जब तक हम संसार के क्लेशों को सहन नहीं करेंगे। वही तो बता रहे थे ना महाराज जी उस दिन, कोई अपमान करेगा आपका तो आपको सहन करना पड़ेगा। राइट, यू कांट एक्सपेक्ट द वर्ल्ड टू गो बाय योर वे। राइट, भगवान संसार चलाते हैं और उनके हिसाब से चलेगा, हमारे हिसाब से नहीं चलने वाला है। तो भक्ति में आने के बाद भी हमारा एटीट्यूड अगर चेंज नहीं हो रहा है तो हम तभी भी वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। पहले हम लोग भोग लेना चाहते संसार का, और भक्ति में आने के बाद भी हम भोग लेना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू एंजॉय, आई वॉन्ट टू एंजॉय कृष्णा, आई वॉन्ट टू एंजॉय स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। ठीक है, एंजॉय करो, थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट होगा। मैं भी यात्रा गया तो एंजॉय करके आया, बट सेवा भी करना पड़ता है। अगर बोलेंगे कीर्तन करने बैठना है, अभी थक गया है तो नहीं, अभी कीर्तन करने बैठना है। राइट, किसी का कुछ बस का सेवा रहता है, सेवा करना है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे सेवा के लिए आए हैं। इसलिए देखिए ये जो सेक्शन यहाँ पे स्टार्ट होता है ना, प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु जब जीव को अपनी वैधानिक स्थिति का पता चल जाता है तो वह यह आचना करता है कि उसे भगवान अपनी दिव्य संगति के लिए स्वीकार करे, जिससे वह उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा कर सके। देखिए प्रभुपाद के पर्पस बहुत क्लियर रहते हैं, एक तथाकथित भ्रम नहीं देते वो आध्यात्मिक जीवन का। कई बार लोगों को आध्यात्मिक जीवन का भ्रम रहता है कि मैं भौतिक जगत में तो पूरा पिट गया, पिस गया, मेरा पाउडर कर दिया लोगों ने, मेरा अहंकार चूर चूर हो गया। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ और ज्यादा होगा, यहाँ और अहंकार चूर चूर होगा, ज्यादा पाउडर होगा, क्योंकि पाउडर होना ही हमारा क्या है? स्थिति है इस जगत में। पाउडर होने के लिए आए हम लोग यहाँ पे, लेकिन इसमें तो होता है। तो आप बोलेंगे घर में कांदा लहसुन नहीं बनेगा, बाकी लोग बोलेंगे बनेगा। कौन रोकता है? मुझे देखता हूँ मैं,
क्या करेंगे आप? हरे कृष्ण, चुपचाप शांत रह के अपना जप करते रहो। ज्यादा चिल्लम चिल्ली करेंगे तो वो भी बंद कर देगा, राइट? तो भगवान देखते हैं कि ये क्या करना चाहते हैं अभी इधर आके, सेवा करने के लिए आए हैं या मौज मजा? मौज मजा तो भक्ति, सेवा मतलब मौज मजा। आप इसको ऐसे अनुवाद कीजिए, भक्ति में सेवा मतलब क्या है? और जो तथाकथित मौज मजा करने के लिए आते हैं वो सबसे दुखी रहते हैं। अब देखिए ना, जो व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा प्रसादम प्लेट पूरा भरा होना चाहिए, इसमें एक आइटम कम क्यों है, वो सबसे दुखी रहता है। और जो सबसे लास्ट में एक सिंपल बचा हुआ एक रोटी सब्जी भी मिला तो भी बड़े खुश, क्योंकि उसको पहले से आनंद प्राप्त हो चुका है अंदर, राइट? तो ऐसा तो नहीं होता, आपको तो पूरा प्लेट ही मिल जाता है, फिर भी लोग दुखी रहते हैं ये सोचते हुए कि अरे उसको एक बड़ा ज्यादा मिल गया, वो पकौड़ा का साइज बड़ा है उसका, मेरा पकौड़ा छोटा है, राइट? हाँ जी। राइट, तो इसलिए देखिए ये कहा जाता है दैव और कर्म दोनों हमारे लिए जरूरी है। दैव तो हमें डिपेंड रहना पड़ता ही है और कर्म तो हमें करना ही है। तो जैसे माता जी ने कहा डू योर पार्ट वेल एंड डिपेंड, हम अपना जितना भी कर सकते हैं उतना अच्छी तरह से करें, राइट? और उसके बाद भगवान को हम शरण जाने के बाद भी समझो अभी दो चीजें हैं, से फॉर एग्जांपल हमने सब कुछ अच्छा कर दिया अपनी तरफ से, अच्छा इधर से आवाज कर रहे हो, हमने सब कुछ अच्छा कर दिया, ठीक है, और उसके बाद रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया, तो हमारा विचार कैसे होना चाहिए? ईश्वर की कृपा से अच्छा हुआ। ये बहुत आसान होता है, राइट? ये वाला पार्ट इजी पार्ट। बट अगर आपने सब कुछ अच्छा किया, सब कुछ बढ़िया किया, लेकिन रिजल्ट एग्जैक्टली अपोजिट आ गया, आप जो सोचते थे उसके एकदम विरुद्ध आ गया, भगवान की इच्छा नहीं, मैं तो रोती हूँ। तो हमें क्या सोचना चाहिए? भगवान की इच्छा। बहुत आसान है ना? मेरे कर्मों के अपने कर्मों के फल भी है। क्या होता है? अच्छा होगा। This line I took it in a very positive way in my life. When When I had cancer. okay, So that time serious. वो जब आया ना रिपोर्ट में मुझे, तो 5 minutes के बाद 5 minutes I was shocked. After that I thought कि like मेरी डेस्टिनी में था तो I got it. But इसके साथ में भगवान ने महक, मेरी डॉटर 8th standard 9th standard, before 10th I was okay with everything. And then जब कृष्णा आया मेरी लाइफ में, तो I was chanting only 4 rounds before that. 16 rounds ऑपरेशन से 1 day before I started 16 rounds. तो मैं ऐसे सोचती हूँ ये आने वाले थे मेरी लाइफ में, तो ये सब हो गया. So I every day morning I tell thank you for giving me cancer. हरे कृष्ण। क्योंकि हरि बोल। उसमें बहुत विल पावर है, बहुत है, ज्यादा टाइम वेस्ट इसका नाम भी इसलिए धरती है। हमारे में भी इतना होता है, बहुत करती है सब। धरती पटेल माता जी की जय। आपका दीक्षा हो गया ना? नहीं हुआ है। अच्छा होगा सर्टिफिकेट आ गया, सब साथ में हो जाएगा सब भक्ति जैसे लोग एक साथ हो जाएगा। So this is the way। होने वाले हैं, हाँ जी, इस बार करेंगे क्या? तो गुरु महाराज के ऊपर है, हो जाएगा, चिंता नहीं कीजिए, दीक्षा का चिंता नहीं करने का। चैंटिंग कर रहे हैं 16 माला, अर्चवेर की सेवा कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं भक्तों के संग में, बस यही दीक्षा है। दीक्षा से भगवत धाम नहीं जाएंगे आप। प्रभु जी मेरा जो महाराज का 75 इयर्स का सेलिब्रेशन हाँ जा रहे हैं, आप लोग आ रहे हैं ना? लेकिन प्रभु जी ऐसे बता रहे हैं कि जो 16 राउंड कर रहे हैं उनको ही जाना है, और कोई नहीं आ सकता। आप 16 कर रहे हैं ना? अरे हाँ, वो तो मैं तो कर रही हूँ। तो फिर क्या टेंशन है? प्रभु जी की प्रभु जी को नीचे जाना है, कि वो नहीं आ सकता। तो आपके काउंसलर के ऊपर है, कौन काउंसलर कौन है आपके? नित्यानंद प्रभु जी है। हाँ तो उनको बोलिए वो कर देंगे कुछ, उनको बोलिए 16 माला करना पड़ेगा। जा सकेंगे। So the point is, अच्छा अगर हो तो अच्छा ही है, अच्छा करने के बाद अगर बुरा हो तो हमें ये सोचना चाहिए कि शायद अगर भगवान ने मुझे दिया होता तो शायद मुझे गर्व हो जाता, या मैं भौतिक जगत में ज्यादा फंस जाता, है ना? तो उसके अनेक प्रकार है सोचने के। भक्ति के लिए जो भी फेवरेबल है उसके हिसाब से हमें सोचना चाहिए कभी भी, हमेशा, राइट?
सो दिस इज राइट एटीट्यूड, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कर्म हमारे हाथ में है, दैव हमारे हाथ में नहीं है। तो हम अपना कर्म करें और खुश रहें, बराबर है कि नहीं? बच्चे कैसे घर में खुश रहते हैं, बराबर है, उनको कुछ टेंशन है क्या? वो अपना कुछ काम काज जितना करना है कर देते हैं, बोलते मम्मी मैंने तो अपना कर दिया, आगे तुम देख लो क्या करना है। तो हमें बच्चों जैसा होना चाहिए, वेरी इनोसेंट, जस्ट डू योर पार्ट एंड जस्ट बाकी टाइम में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, राइट। तो इसलिए और हमारे जीवन में ज्यादा ये होगा, हरे कृष्ण। इधर बैठ सकते थे आप, सामने बैठिए, आप दिख नहीं रहे सकते। तो सामने बैठिए ना। नारायण ग्रुप फोन कर रहे गिफ्ट शॉप से, मुझे बोले थे ये लेके आना नारायण ये अपना कवच बिजनेस के लिए। लेकिन मैं गया था, स्टॉल बंद हो चुका था। हाँ, उसके पास नहीं होता है प्रभु जी, ऑल्टर के बाजू में ना। हाँ, तो उधर गया तो बंद हो गया था मैं, क्योंकि हमारा शेड्यूल इतना टाइट था कि मैं 8 बजे पहुंचा वहाँ, तब तक वो चले गए थे। तो नारायण ग्रुप ने बोल दिया, नहीं तो हमने वहाँ से ही लिए थे। 30-35 लोग थे, छोटा ग्रुप, बस में तो मुझे कुरुक्षेत्र लेके चलिए ना। चलेंगे, हर जगह चलेंगे, थोड़ा सिलेबस आगे बढ़ जाए फिर सब यात्रा करेंगे हम लोग। वापस हमारे अच्छे मार्क्स आ जाए, फिर सेलिब्रेशन करने जाएंगे। माता जी बोले वहाँ कुरुक्षेत्र जाना है, बस यही जाएंगे। सेकंड पार्ट के एग्जाम खत्म होगा। यस, तो हमारे जीवन में कैसा होता है ना कि बहुत बार ज्यादा ये ऐसा होगा, हम बहुत अच्छा करेंगे लेकिन कुछ तो ऐसा होगा जो हमारी इच्छा के विपरीत था, और इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए हमेशा। और बहुत कम बार ऐसा होगा जो आपने सोचा था वैसे परफेक्टली वैसे ही हुआ जैसे आपने सोचा था, राइट। क्योंकि ये दुनिया, ये जगत किसके लिए बना है? शुद्धिकरण के लिए बना है हमारे। तो उसको शुद्ध करने के अनेक अनेक तरीके होते हैं, उसमें से एक पावरफुल तरीका ये है जिसके माध्यम से भगवान हमें शुद्ध करते हैं, राइट। सो सब कुछ हमें ऐसे सोचना चाहिए कि भगवान की जैसी इच्छा होगी उसके हिसाब से होगा। इसलिए हमारे आचार्य भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर जब भी उनको कुछ भक्तगण बोलते थे, कुछ सेवा बोलते, वो बोलते थे, ऐसा बोलते थे, कृष्णा विलिंग, है ना। तो बोलते गुरु महाराज कल हमें यहाँ जाना है, कृष्णा विलिंग, ये प्रोजेक्ट पूरा करना है, कृष्णा विलिंग। अगर कृष्ण की इच्छा है तो लेट इट बी, यू नो, कंप्लीटेड, राइट। ऐसा मतलब ये इच्छा होगी, हाँ, मतलब भगवान की इच्छा हो तो पूरा होने दो, ऐसा बोलते थे वो, राइट। तो हम अपना कार्य करते रहे हैं, लेकिन हमें जानना चाहिए कि सब कुछ उनके ऊपर निर्भर रहता है, राइट। तो इसलिए कितना भी हम कंट्रोल करने की कोशिश करें संसार की चीजों को, हमेशा कुछ ना कुछ फैक्टर ऐसे रहेंगे जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, और ये सबके लिए फैक्ट है, छोटा बड़ा कोई भी हो। संसार में ऐसा कोई नहीं हो सकता कि जो बोल सकता है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं। हम चाहे अंबानी भी क्यों ना हो, वो सोचे कि हमारे पास सब कुछ है, मुझे कुछ जरूरत नहीं है, ऐसा। पर उनका बच्चा कैसे बीमार रहता देखा ना आपने। तो आप सोचिए जरा कि संसार का सुख व्यक्ति के लिए क्या होता है, मेरा घर परिवार और बच्चा और उसकी पत्नी और उसका आगे बढ़ने वाला संसार, राइट। पर लोग उसका भी अगर भोग न ले पाए तो फिर आप समझ जाइए कि संसार की बड़ी से बड़ी उपलब्धियां भी आपको वो चीज प्राप्त नहीं कर दे सकती जिसकी आकांक्षा इसके पहले बड़े से बड़े लोग करके जा चुके हैं। जैसे बड़े बड़े असुर या फिर बड़े बड़े भौतिकवादी व्यक्ति भी, इवन ब्रह्मा जी से लेकर बड़े बड़े देवता हैं, वो भी इच्छा करते हैं, लेकिन स्वर्ग में भी असुरों का आक्रमण होता है, आपको पता है, राइट। तो ऐसा नहीं सोचे कि स्वर्ग में जाने के बाद सब सुख शांति होगी, नहीं होता है ऐसा। भौतिक जगत का नियम है, और ये शुद्धिकरण करने के लिए हमारे पास भगवान इस तरह से चीजों को भेजते हैं। जैसे अभी कोई अगर बोलेगा कि हमने दुनिया का सबसे बेस्ट इकोनॉमी डेवलप किया, तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है ना, अमेरिका है या फिर वेस्टर्न में जो यूरोप है, या फिर इन लोगों को लगता है कि हमने सब कुछ बना के रखा है, हमको कोई तकलीफ नहीं है। बट ऐसा नहीं है। अगर एक अर्थक्वेक आ गया, एक सुनामी आ गया, तो आपने पिछले 100 साल में जो इकोनॉमी बना के रखा था वो कुछ 5 मिनट के अंदर खत्म। मतलब सोचिए हम लोगों का स्थिति कितना नाजुक है। जिस शरीर को हमने इतना पाल पोस के बड़ा किया है, एक क्षण के अंदर समाप्त हो जाता है वो। कहीं कुछ एक्सीडेंट हो जाए, किसी का होगा नहीं बोल रहा हूं मैं, शरीर ऐसा है ना, एक धक्का लग गया, गिर गया, फिनिश।
तो हमें सोचना चाहिए कि हमें किसके ऊपर विश्वास रखना है, भगवान के ऊपर रखना है कि हमें इस शरीर के ऊपर विश्वास रखना है, राइट? वी हैव टू डिसाइड। और हमारे विश्वास के हिसाब से ही फिर आगे हमारा भक्ति बढ़ेगा। जितना विश्वास भगवान में उतना समय हम भगवान के लिए देंगे, और जितना विश्वास हमें अपने ऊपर है, इस शरीर के ऊपर है, उतना समय हम लोग अपने शरीर के लिए देंगे, राइट? तो इसीलिए आप कितना भी कोशिश कीजिए अपने क्षेत्र को प्रोटेक्ट करने का। आपका क्षेत्र है ना सबका, तो आपका क्षेत्र ये है, राइट? आपको इस क्षेत्र में अभी भगवान है तो उन्होंने कंट्रोल ले लिया है पूरा, तो ही इज द प्रोप्राइटर। बट ऑर्डिनरली एक भौतिकवादी व्यक्ति के लिए उसका क्षेत्र रहता है अपना घर या उसका इन्फ्लुएंस ऑफ एरिया। बट हमें हमेशा समझना चाहिए कि देयर इज ऑलवेज अ बिग क्षेत्र आउटसाइड माय इन्फ्लुएंस ऑफ क्षेत्र, राइट? जैसे मुझे याद है हम लोग यात्रा के लिए गए थे लास्ट ईयर नहीं दिग्विजय प्रभु, लास्ट ईयर ना वृंदावन यात्रा, लास्ट ईयर हम लोग यहाँ से निकले थे बड़े जोश में। वृंदावन और क्या था, अयोध्या था, अयोध्या को ओपनिंग हुआ था ना, तो हम लोग निकले, सब कुछ तैयारी किया, और जब गए पता चला ट्रेन 12 घंटा लेट। पहले ही जाते ही स्टार्ट वहां से हुआ। तो हमारे भक्त बहन मुझे देख रहे थे, मैं उनको देख रहा था। मैं बोला देखो हमने अपना कार्य किया है, अभी दैव उधर है। प्रभु जी हम तो वृंदावन गए तो पूरा दिन ट्रेन में, पूरी रात भी निकल गई, दिन भी निकल गया। कैसे? कैसे ले गए? आपका भी ट्रेन लेट हो गया? ट्रेन जाम हो गया एक जगह पे, सिग्नल पे रुक गया? नहीं, बंद पड़ गए। बंद पड़ गए एक्सीडेंट? अच्छा घुमा के लेके आए थे। तो हमारा भी ऐसे हुआ। तो हमको कहाँ से लेके गया? तो वो सवाई माधोपुर से लेके गया। तो जब वहां पहुंचे तो रात के कुछ तो कितना 11-12 बज गया था ना, हाँ 5 बजे कुछ तो उतरना था। रात को 11-12 बजे पहुंचा। फिर उधर से हमने सोचा कि नहीं उधर लास्ट तक जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगा, तो हमने बीच में कहीं तो उतर गए, वहां से बस किया किधर आने के लिए, वृंदावन। तो बस में बैठे तो बस 4 किलोमीटर/आवर इतना स्पीड से चल रहा था क्योंकि इतना सामने वो फॉग था। जनवरी का महीना था ना, जनवरी का महीना। तो फिर हो गया, और कड़कड़ानी ठंडक, इतनी ठंडी थी कड़क, तो ड्राइवर को दिख भी नहीं रहा था आगे कुछ, तो खाली इतना दिखता था उसको, और फिर आगे जाके फिर आगे का दिखता था ऐसा। तो सब लोग डर गए, बोले अभी क्या होगा। फिर हम लोग सुबह 5 बजे मथुरा पहुंचे। 5 बजे जानते कि इतना कड़क ठंडी रहता है। बस हो गया उनका यात्रा, इधर ही हो गया पूरा। उसके बाद लॉज में गए, इधर उधर नहाना धोना। फिर हर लॉज में कुछ ना कुछ तो रहता ही है गड़बड़, कुछ बंद है, चालू है, ये है वो है, गरम पानी ठंडा पानी वो सब चालू हो गया लोगों का। फिर उसके बाद उधर से वहां चले गए, फिर दर्शन किया। फिर इतना फास्ट शेड्यूल एक दिन का आगे चला गया ना, आगे कुछ हो ही नहीं रहा था, मतलब कथा कीर्तन प्रसाद लो और भागो दर्शन के लिए। फिर उधर से हम लोग बोले चलो अयोध्या चलते, अभी हो गया। अयोध्या के लिए गए, प्लेटफॉर्म में तो 4 घंटा ट्रेन लेट। जो 5 बजे शाम को मतलब नहीं सॉरी 10 बजे ये कुछ तो पहुंचने वाला था, 9 बजे के आसपास दर्शन लेने के लिए बराबर टाइमिंग में हम पहुंचने वाले थे, वो इतना लेट हो गया। फिर उधर ही प्लेटफॉर्म में आधे लोग। फिर अयोध्या गए, फिर अयोध्या में गए तो होटल वाला गुस्सा हो गया। ये आपको दैव बता रहा हूँ मैं। होटल वाला कुछ तो उसके साथ अनबन हो गई, बोला इतना प्रसाद आपने बोला था, हमने बोला इतना नहीं होगा अभी, क्योंकि अभी ले नहीं सकते, लेट हो गया, ये हो गया, होटल ही कैंसिल हो गया। दूसरी जगह गए, फिर हरे कृष्णा, बड़ा लंबा स्टोरी है वो। इस तरह से जब यात्रा से आए तो मैंने, जब यात्रा में जो लोग बैठे थे लेक्चर के लिए, तो फिर मैंने बोला मजा आया ना। जाना है वापस यात्रा। यस। तो फिर मैंने उनको समझाया कि व्हाट्सएप में आप जब मैसेज भेजते हैं ना, उसके बाद एक एडिट बटन भी रहता है एडिट बटन। वो एडिट बटन भगवान के हाथ में है। मैसेज हमने भेजा बट एडिट किया उन्होंने। इनका यात्रा ऐसा नहीं होगा, ये लोग ऐसे जाएंगे फिर रुक जाएंगे, फिर जाएंगे रुक जाएंगे, फिर जाएंगे रुक जाएंगे। हमारा भी ऐसा ही हुआ था यात्रा। तो ये कौन होता है? निकल गया पूरा ट्रेन में ही चला गया टाइम, नहीं? तो ऐसा कभी कभी होता है। लेकिन फिर हमारे भक्त बोले कि प्रभु जी जो हुआ सो हुआ, ठंडी का मजा आया। ऐसी कड़क ठंडी थी वहां पे। और बोले कि लेकिन उधर अयोध्या में जब दर्शन किया भगवान का, रामलला का, तो बोले संतुष्ट।
तो भक्तों का ये होना चाहिए। तो कुछ भक्त ऐसे थे जो लास्ट तक चिल्लम चिल्ली कर रहे थे, कुछ ऐसे थे मैक्सिमम जो एक बार दर्शन कर लिया राम लल्ला का बोले बस सफल हो गई हमारी यात्रा, भले कुछ भी होने दो। फिर उसके बाद हमने यात्रा निकाला लास्ट ईयर जगन्नाथपुरी का, फरवरी में टिकट निकालने गए तो बोला कि चेंज हो गया रूल, अभी मालूम है ना रूल चेंज हो गया था, 2 महीने का आ गया टिकट का, 4 महीने का। तो गए, बोले टिकट कुछ भी नहीं, बोले हमारे साथ दैव एकदम कड़क है, हम सब साथ में आते हैं जिनका शुद्धिकरण होना है बराबर जो है ना टीम में। फिर उसकी वजह से वो रथ यात्रा में कन्वर्ट हो गया। तो मैं बाद में बोला देखो भगवान का प्लानिंग क्या होता है, भगवान नहीं चाहते थे कि हम नॉर्मल डे में आए, भगवान बोले कि आप मेरे रथ यात्रा में आओ। तो ग्रैंड रथ यात्रा में हम लोग पहुंचे। मतलब सोचो जरा कि इतना कष्ट और दुख 2 साल यात्रा में झेला हमने, लेकिन भगवान बोले अभी इस बार आपको अच्छा ट्रीटमेंट देंगे, राइट। और रथ यात्रा में गए इस बार, तो आप भी थे ना, टेम्परेचर बिल्कुल कूल, 26, 27, 28 मैक्सिमम 30-32 डिग्री रहेगा, बारिश में कुछ भी नहीं था, एकदम बादल बादल पूरे। ऐसा कभी नहीं होता किसी साल में। जितने हमारे भक्त गए थे बोले प्रभु जी यात्रा में क्या मजा आया। मैं बोला अगले साल आओ जब धूप रहेगी 45-50 डिग्री रहता है, बट हाँ 45 डिग्री। जब मैं लास्ट ईयर जब गया था, फ्लाइट से उतरते ही ऐसा लगा तीर घुस गया, एक तो है नहीं यहाँ पे कुछ सीधा इतना तेज, मतलब और जमीन पे आप पैर रखेंगे तो पैर जलेगा आपका, उबलते हुए पानी जैसा। बट आप डरिए मत, नाजुक भक्तों के लिए नाजुक सेवा रहती है वहां पे। वो एसी फ्लाइट से उतरते ही एसी बस से उतरते ही एसी रूम के अंदर वो सब व्यवस्था रहती है, व्यवस्था वालों के लिए व्यवस्था रहती है, जो लोग घूमते नहीं रहते। तो कहने का तात्पर्य पूरा था कि हमारा जो क्षेत्र है कंट्रोल का, इन्फ्लुएंस का, उसके परे एक क्षेत्र रहता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, राइट। और ये हमें हमेशा रिकॉग्नाइज करना चाहिए। प्रभुपाद इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि दुर्भाग्यवश सारे जीव भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर अनेक अन्य वस्तुएं मांगते हैं, राइट। इवन हम लोग भगवान का दर्शन करने के लिए निकलते तो भी हम बोलते हैं कि हमारे हिसाब से दर्शन होना चाहिए। नहीं, हमारे हिसाब से दर्शन नहीं होगा, भगवान को उनके हिसाब से दर्शन दिलाते हैं। तो जब भगवान उनके हिसाब से दर्शन दिलाते तो ऐसा बेस्ट दर्शन दिलाते हैं जिसमें आप भगवान को अप्रिशिएट कर सके। सब कुछ अगर आपके हिसाब से चलेगा ठीक ठाक तो मजा कैसे आएगा यार। थोड़ा सस्पेंस होना चाहिए ना लाइफ में, थोड़ा एडवेंचर होना चाहिए, थोड़ा तेज बारिश हो जाए, थोड़ी बिजली कड़के। जब यहाँ बिजली कड़क गई तो हम लोग पानी हट्टी में थे, पानी हट्टी में हम लोग जाने वाले थे और जैसे उतरने का टाइम आया कड़क बिजली और पानी घुटनों तक आ गया वहां पे, पूरा वो यहाँ वहां का पानी। तो हमारे आधे लोग उससे में उनको पूरी यात्रा का उनको ये हो गया पूरी यात्रा एकदम बढ़िया। और लास्ट में तो फिर हमने समझाया उनको कि देखो अपने हिसाब से नहीं होता है, राइट। आप ये मत सोचो कि पूरा मजा कर लिया यात्रा मायापुर में, अभी यहाँ पे आके नहीं, ऐसा नहीं होता है। भगवान जो देते हैं जैसे देते हैं वैसे देते हैं, राइट। सो यू हैव टू बी हैप्पी। इसलिए इवन अगर समझो कोई फार्मर अगर खेत में इरिगेशन कर ले, पानी वो लेगा, बरसात नहीं हो रही तो क्या हुआ, मैं अपना इरिगेशन कर लूंगा, जमीन से पानी निकालूंगा, तो भी काम नहीं बनता है ना। केवल आपके पानी देने से काम नहीं बनता है, आपको बहुत सारे फैक्टर ऐसे जिसके ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, राइट। जैसे एक क्रिकेटर है, वो कभी सोचता है कि अभी ऐसे आपने कितने सारे क्रिकेट मैच पहले देखे होंगे, नहीं, और ऐसे क्रिकेटर भी देखे होंगे जो मैदान में जाते ही छक्का जड़ देते हैं, सेंचुरी मार के आते हैं। लेकिन ऐसे क्रिकेटर कई बार आप देखेंगे वो जो मैदान में उतरते हैं 0 पे भी आउट होते हैं। तो कोई चाहता है कि 0 पे आउट होना, वो तो पूरी तैयारी करके आया ना, नहीं होना चाहता है फिर भी आउट कैसे हो जाता है, क्योंकि वो बोलते हैं आउट ऑफ फॉर्म, वो फॉर्म में नहीं है, तो ऐसा बोलते हैं लोग। फॉर्म में नहीं मतलब क्या, इसलिए बहुत सारे देखो क्रिकेटर हाथ में कुछ बांधते हैं या ऊपर देखते रहते हैं या बैट को इधर उधर करते हैं या कमर में कुछ बांधते हैं। ये सब क्या इस तरीके दैवों को अट्रैक्ट करने के, ऐसा दैव अट्रैक्ट नहीं होता है, राइट। बट ऐसा उनको मालूम रहता है कि ये कुछ फैक्टर है। एक ऐसा प्लेयर था, वो मैच में आने के पहले वॉशरूम जाके आना है उसको, मैदान में उतरने। अगर नहीं वो बोलता था कि अगर मैं नहीं जाता तो मेरा उस दिन अच्छा स्कोर नहीं होता है। आपको इसका कुछ दैव के साथ कनेक्शन नहीं है, बट वो सोचता है ऐसा, राइट। हाँ, बट एक्चुअली में है, बट उसका ऐसा करने से हो जाता है, उसको लगता है कि ऐसे करने से मेरा काम हो जाता है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर रहते हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं। तो अभी देखिए ना, आधुनिक कलिकाल में जैसे प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि हम लोग सोचते हैं कि हमने बहुत सारा डिजीज, बीमारी दूर कर दिया, नहीं,
अभी आधुनिक काल में तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी आया, ऐसे कितने सारे, जैसे एक बीमारी है पोलियो, जो पहले लोगों को हुआ करता था, अभी पोलियो नहीं होता लोगों को। तो आप बोलेंगे देखा विज्ञान, तो जनरली बीमारी हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम होता है, राइट? बीमारी आना या फिर दुख आना जीवन में। तो ये लोग बोलते हैं कि हमने तो पोलियो ठीक कर दिया, मतलब हमने कर्म के ऊपर प्रतिकार कर दिया है, कर्म हमने समाप्त कर दिया है, ऐसा ये लोग बोलते हैं। ये पोलियो तो बंद हो गया, तो अभी ठीक है, जिन लोगों ने पोलियो का दवाई निकाला, औषधि निकाला, हम उसके लिए अप्रिशिएट करते हैं। बट दैट डजंट मीन कि आप एक दुख को दूसरे दुख में पाओगे। आपने समझो आज पोलियो समाप्त कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी बीमारियां बंद हो गई है। अब तो पोलियो से भयंकर बीमारियां है। आप बताइए ना, 50-60 साल पहले डायबिटीज इतना कहाँ था, हार्ट प्रॉब्लम कहाँ पे था नहीं था। कैंसर कहाँ था, नहीं था। उसके बाद आपका डिप्रेशन किधर था, तनाव, ये सब चीजें कहाँ पे थी। तो आप ऐसा सोचते हैं कि मैं एक पर्टिकुलर दवा लेके ये बीमारी चली गई तो मेरा दुख दूर हो जाएगा, नहीं, वो दुख आपको आना है तो आएगा ही, वो दूसरे किसी रूप में आएगा, हम उसको टाल नहीं सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली मैं बीमार था, बीच में ये डेंगू के बाद में एक बार ऐसे बीमार था, कुछ तो हाँ ऐसे कुछ तो हो रहा था, बीमार बुखार वगैरह हो रहा था। नहीं वो उसके बाद, और एक बार उसके बाद भी, वो तब क्लास नहीं थी अपनी, कुछ तो हेवी पित्त बढ़ गया था मेरा, जागरण ज्यादा हो गया, इधर उधर ज्यादा प्रोग्राम करने की वजह से, यहाँ वहाँ जन्माष्टमी कंटिन्यूस बैक टू बैक, खोपोली मुंबई यहाँ वहाँ चल रहा था, तो पित्त एकदम हेवी हो गया, इतना पित्त बढ़ गया कि टेम्परेचर बढ़ गया बॉडी का। और मैं सोचा कि इस बार गोली नहीं खाऊंगा, मैं डोलो नहीं खाऊंगा, वो डोलो देते ना पैरासिटामोल, नहीं खाऊंगा, थोड़ा ऐसा बुखार नहीं लग रहा है, ये अलग बुखार है। तो ठीक ठाक हो गया, 2-3 एक दूसरे दिन अच्छा लगने लगा, लेकिन फिर इधर पेन होने लगा, और ये ऐसा पेन था अंदर का मस्कुलर पेन, जो मसाज किया तो भी ठीक नहीं होता है। मस्कुलर पेन जानते हैं ना, वो अंदर नर्व जो भी आप बोले, वो मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा दवाई लगाओ तो भी ठीक नहीं होता है, कंटिन्यूस एक दिन चलता रहा। वो मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप एक कर्म को इधर से उधर सोचोगे कि मैंने अवॉइड करना, नहीं, वो ट्रांसफर होता है, राइट? तो जो हमें कर्म आना है वो आके ही रहेगा। इसलिए रविंद्र स्वरूप प्रभु हमारे प्रॉपर प्रिंसिपल कहते हैं, हेल्थ इन 21st सेंचुरी द फ्यूचर ऑफ इल्यूजन। सोचते हैं लोग हमने हेल्थ अच्छा किया है, इस भ्रम है। तो हम जितना अच्छा करना है कर सके करें, लेकिन जो हमें आना है वो हमें आना है, राइट? जो सर्कमटेंशियल चीजें होती है, जैसे अभी प्लेग पहले होता था किसकी वजह से, चूहों की वजह से, अभी ज्यादा चूहे नहीं है, साफ सफाई रखते हैं तो चूहा नहीं आता है। तो जरूरी नहीं है कि प्लेग आपके दवाइयों की वजह से ही गया है, प्लेग किसकी, आपके सोशियो जो सोसाइटी का आजकल स्ट्रक्चर है, एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट है, उसकी वजह से चला गया, राइट? इसकी वजह से स्पेशली जब एक कर्म का जो थियरी आता है, राइट, तो कर्मवाद हम क्या कहते हैं कि ये आपके कर्मों का परिणाम है, राइट? तो समझो अगर कोई पुलिसमैन है, अगर वो देख रहा है कि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का पर्स चोरी कर रहा है, तो पुलिस वाला ये नहीं बोल सकता कि आपका पर्स चोरी होना आपके नसीब में लिखा हुआ है, होने दो, ऐसा नहीं होता है ना। तो मैं आपको एक बहुत ही रैंडम उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे आप भी उदाहरण लीजिए ना अपने, इसमें कोई अगर बीमार है तो आप उसको जाके ये नहीं बोल सकते तुम्हारे कर्म में लिखा है तुम बीमार हो। आप समझ रहे कि नहीं? ये कर्म का जो सिद्धांत है, इसको कैसे कहाँ पे इस्तेमाल करना है, इसका बहुत थिन लाइन है, नहीं तो आपको कर्म लगेगा। हाँ, क्योंकि इस समय अभी राइट नाउ हमें कैसे डील करना है, इस जीवन के कर्मों को देख के डील करना है, पास्ट लाइफ के कर्मों को देख के डील नहीं करना है किसी व्यक्ति के साथ। पास्ट लाइफ के कर्मों को देख के डील करने का अधिकार केवल ब्राह्मण को होता है। ब्राह्मण है स्पिरिचुअल मास्टर, वो कह सकता है कि आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। बट ऑर्डिनरली व्हेन वी आर डीलिंग वी कैन नॉट से। तो समझो आपको कुछ तकलीफ हो रही है, मैं आपको ये नहीं बोल सकता तकलीफ हो रही है ना, कोई बात नहीं, आपके पूर्व जन्म का परिणाम है। वो कैसे बोला जाता है, हाँ, वो कैसे और कहाँ बोला जाता है उसका कॉन्टेक्स्ट है, राइट? देखिए जैसे से फॉर एग्जांपल अभी बीमारी, हर बीमारी के लिए दवा है, बनाई है ना आजकल, हरे कृष्ण। इवन आयुर्वेद में भी दवा है, यस यस। हाँ, तो अगर आयुर्वेद खुद, वेद खुद कहता है कि हमारी बीमारी हमारे पूर्व जन्मों के पापों के परिणाम है, तो फिर दवाइयाँ क्यों बनाई? क्यों बनाई दवाइयाँ? अच्छा करने के लिए। लेकिन अच्छा नहीं होगा, फिर भी क्यों बनाई दवाइयाँ? अच्छा तो वो दवाई नहीं होगा तो
कोशिश तो करनी पड़ेगी। हाँ देखिए, तो मनुष्य जीवन का धर्म होता है इस शरीर की रक्षा करना, क्योंकि ये शरीर किसके लिए बना है? आत्मा साक्षात्कार के लिए बना है। डॉक्टर का कर्तव्य होता है पेशेंट को दवाई देना, वो अपना कर्तव्य करता है, हम अपना दवाई लेने का कर्तव्य करते हैं। ये हमारा कर्म है, दैव उसके आगे है। ठीक होगा नहीं होगा, बट मेरा मुझे काम कर्म करना है, मैं उसको टाल नहीं सकता। अगर मैं टालूं तो मुझे और कर्म लगेगा। इसलिए शरीर की आपने खुद स्वयं की देखभाल न करना ये भी पाप है। तो आत्महत्या पाप कहा जाता है ना, शास्त्रों में आत्महत्या को पाप कहा गया है। आपको अधिकार नहीं है इस शरीर को नष्ट करने का। ये शरीर किसने दिया है? आपका नहीं है शरीर है। आप ये मत सोचो कि आप थोड़ा बहुत उसको पाउडर लगाते हो और शैम्पू लगाते हो, जो भी मेहंदी लगाते हो, आप सोचते मेरा शरीर है, आपका नहीं है। भगवान ने दिया है आपको सेवा करने के लिए, राइट? तो इसलिए हाँ राइट, भावना पटेल माता जी वो बोले हम लोग भी है यहाँ पे बीच बीच में, राइट? तो कैसे होता है कि कर्म का जो थियरी है, सिद्धांत है, ये पहले कैटेगरी जो है कि हम जब भी किसी के साथ डील करें तो इस जीवन के कर्मों को देख के डील करें। इस जीवन में तो व्यक्ति अच्छा कर रहा है, कुछ गलत नहीं कर रहा है, फिर भी उसके साथ अगर गलत हो रहा है तो हम ये नहीं बोल सकते हाँ तुम्हारे पिछले जन्मों का काम काज है। ये कब बोला जाता है? उसके लिए कॉन्टेक्स्ट है। देखिए कैसा होता है ना कि बहुत बार ऐसा होगा कि आप अस्पताल जाएंगे और कुछ मेडिसिन लेंगे, मेडिसिन जस्ट खाने के आधे एक दिन में ठीक हो जाएंगे आप, भले वो 4 दिन का कोर्स रहेगा। मतलब आपका कर्म क्या था? या फिर कभी कभी ऐसा होगा अस्पताल जाएंगे, डॉक्टर से मिलेंगे तभी ठीक ठाक होना चालू हो जाएगा। तो मतलब क्या था? ये आपका कर्म था उतना ही, डॉक्टर के पास जाना मतलब आपको थोड़ा तकलीफ हुआ, इनकन्वीनियंस हुआ, डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, हॉस्पिटल में जाना है, राइट? एक आध इंजेक्शन देगा वो, बस उतना ही था। मतलब हमारा कर्म उतना ही था कि आपको डॉक्टर के पास जाना है, थोड़ा इनकन्वीनियंस टॉलरेट करके वापस आ जाना है। तो कर्म के अनेक अनेक दायरे होते हैं। कुछ कर्म ऐसा होता है कि पूरा मेडिसिन लेने के बाद भी ठीक नहीं होता है, कुछ ऐसा होता है डॉक्टर के पास मिल गया ठीक ठाक हो गया। समझ आने के कर्म इतना ही था, तो थोड़ा तकलीफ होना झेलना था, हमें झेल लिया, राइट? तो ऐसे हर आप क्षेत्र में डाल सकते हैं इस एग्जाम्पल को। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 99 स्कोर करके भी दुखी रहते हैं आउट ऑफ 100। कुछ ऐसे होते हैं जो 60 मिल गया, दुनिया बोलते हैं दुनिया मेरी है अभी, क्यों? क्योंकि उनको पता रहता है कि सुख का सूत्र कहाँ पे है। सुख का सूत्र इसमें नहीं कि आपको कोई चीज मिल गई, कोई व्यक्ति मिल गया, कोई जगह मिल गई, इससे सुखी नहीं हो सकते आप लोग। अगर हम अंदर से सुखी हो गए, प्रसन्न हो गए, तो आप कहीं भी जाए सुखी हो जाएंगे। छोटा घर, बड़ा घर, कोई व्यक्ति कैसा भी हो, दिखने में अच्छा हो नहीं हो, तथाकथित भौतिक दृष्टिकोण से, आप अगर उसको अंदर से अंतरात्मा में भगवान को प्राप्त कर ले, सब आपको अच्छा लगेगा, राइट? तो इसलिए ये जो फैक्टर है कर्म का, आपको कब यूज करना है? जैसे समझो कोई व्यक्ति है, अभी खुद के लिए अप्लाई करना है, दूसरों के लिए नहीं करना है अप्लाई। कुछ ऐसी बीमारी हो जो टर्मिनल है, मतलब ठीक होगा ही नहीं, उस समय व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैं इतना बेकार हूँ कि मैं खत्म हो गया, या मेरा फाइनेंशियल लॉस इतना हो गया, या फिर कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, या किसी इसमें कि व्यक्ति एकदम खत्म ही हो गया। उस समय हमें देखना है कि अपने अपने सबके कर्म है संसार में, राइट? उन कर्मों को हम लेके चल रहे हैं, उसको हम टाल नहीं सकते। उस समय ये सिद्धांत जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको पीस मिलेगा, जो कि फैक्ट है। हमारे कर्म तो है ना, तो कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, हमारे कर्मों के हिसाब से हो रहा है। बट अगर आप ये सोचे कि यार, किसी को अगर सिद्धांत मालूम नहीं होता तो दुखी हो जाता है, साइकोलॉजिकली डैमेज हो जाता है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, सब लोग मुझे गाली देते हैं, मैं निकम्मा हूँ, मैं गया गुजरा हूँ। ऐसा नहीं है, आपके कर्मों के हिसाब से आपको कुछ प्राप्त हो रही चीज, उसको स्वीकार करके आगे चलो, राइट? तो इसलिए ये सिद्धांत उस समय अप्लाई करने चाहिए जिस समय आपको ऐसे कुछ चीजें जिसको हम ठीक नहीं कर सकते किसी भी तरह से, राइट? और ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में होती है नहीं, जिनको हम किसी भी तरह से ठीक कर ही नहीं सकते, वो ऐसे के ऐसे बने रहेंगे, आपके साथ चलते रहेंगे। आप ऐसे चलेंगे, वो आपके साथ ऐसे चलेंगे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आपका बनता ही नहीं है, मतलब टॉलरेट कैपेसिटी के बाहर चला जाता है वो। बट क्या करें, ऑफिस में कोई बॉस रहेगा आपका, या कोई आपके सोसाइटी का पड़ोसी रहेगा, या कोई ड्यूटी रहेगा, आपको उसके साथ डील करना ही पड़ता है, उसको टाल नहीं सकते आप। बट क्या करें, चलना है साथ में। ये हमारा एक प्रकार से शुद्धिकरण है, चलते रहो, राइट? तो इसलिए कर्म के सिद्धांत खुद पे आए दुख, तो ये हमारे कर्म है। दूसरे पे आए नहीं, ये उसका कर्म नहीं है,
हमें जाके उसकी मदद करनी है। आपको ये नहीं बोलना है अरे तेरा कर्म है पुराना, मुझे नहीं बोलना है। नहीं बोलना है, इससे हर्ट होते हैं लोग। अच्छा तो बोल आपके फ्रेंड है तो हर कुछ नहीं होगा, बट आप समझो से फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए लीजिए ना, अभी समझो अपने इस क्लास में किसी को अगर कम मार्क्स मिल गए से अच्छा पढ़ाई करने के बाद भी, उस दिन मेरा मूड ठीक नहीं पेपर चेक करने का, और मैंने बोले यात्रा से आया और यात्रा इतना भयंकर हुआ। 49 दिया ना आपने। मैं सिर्फ फॉर एग्जांपल, और आप में से कोई उसको बोल दे तेरा तो कर्म ही ऐसा है, देख तेरे जीवन में ऐसे ही होता रहता है, घर में भी ऐसे होगा, भक्ति में आने के बाद भी ऐसा होता था, भक्ति में आने के बाद भी ऐसे हो रहा है, तो कैसा लगेगा उसको? अच्छा बोल सकते हैं ना, अच्छा बोल सकते हैं कि अच्छा हुआ तो तेरे पूर्व जन्म के कर्म की सब। हाँ, तो उसको हम्बल और शांत करने के लिए बोलना चाहिए ताकि उसको गर्व ना हो। मैंने बहुत समझो किसी को अगर बहुत बड़ा लॉटरी लग गया, धन प्राप्ति हो गई, उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने कमा लिया, नहीं, ईश्वर की कृपा से आपको मिला है, राइट। आपका भी प्रयास है लेकिन ईश्वर की कृपा से मिला है। लेकिन किसी का अगर लॉस हो गया तो आप ये जाके नहीं बोल सकते उसको तेरा कर्म ही ऐसा है, समझे? रियल में है, हर्ट होगा ना, आपको हर्ट नहीं होगा। अगर मैंने आपको बोल दिया आपको हर्ट नहीं होगा, फिर उसके साथ कैसे मतलब सांत्वना देने का? मदद करनी है जितनी भी आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है असहाय व्यक्ति की सहायता करना, लेकिन किसी को भले उसका कुछ भी कर्म हो, कुछ भी पिछले जन्म का कर्मा इस जन्म में आप नहीं दिखा सकते दूसरों के लिए, आपके लिए दिखा सकते हो आप, बराबर है ना? एक बोलते कड़वा सत्य नहीं बोल सकते, जो अच्छा नहीं लगे सत्य है पर सत्य है लेकिन नहीं बोल सकते, या उनको बोल सकते हैं जो आपके ऊपर आपके वचनों के ऊपर विश्वास रखते हैं। तो आप किसके वचनों के ऊपर विश्वास रखेंगे? गुरु साधु शास्त्र। तो गुरु बोलेंगे तो आपको दुख नहीं होगा, आपके पतिदेव बोलेंगे तो आपको गुस्सा आएगा। क्या बोल रहा है? जवान संभाल के बात करो। जब गुरु बोलेंगे, जब आपके गुरु बोलेंगे, स्पिरिचुअल मास्टर राधा स्वामी महाराज बोलेंगे, प्रभुपाद बोलेंगे, तो आप चुपचाप सुन लेंगे ना, क्योंकि उनके वाणी में और उनके वाणी में फर्क होता है और बोलने में एक अलग भाव होता है। तो हाँ, तो जिस दिन आपके और मेरे मन में निस्वार्थ भाव आएगा कि मुझे सेवा करनी है, तो आप जो भी बोलेंगे सामने वाले व्यक्ति खुशी खुशी स्वीकार करेगा। वो भाव तो नहीं है ना, डेवलप होगा धीरे धीरे। तो हम अगर वो भाव नहीं है तो आर्टिफिशियल नहीं बोल सकते उसको, राइट। तो हमें उसको स्वीकार करके चलना पड़ता है। सो दिस इज द पॉइंट। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं, अगर आप आगे जाएंगे, या वो जो श्लोक दिया है श्रीमद् भागवत 7.5:30-31 में कहा गया है कि जो लोग बहिरंग शक्ति के क्षणिक सौंदर्य से मोहित हो जाते हैं, वे जीवन के असली सौंदर्य उद्देश्य को भूल जाते हैं और सौंदर्य को भूल जाते हैं। इधर वे जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाते हैं, जो कि भगवत में वापस जाना है। इसे भूलकर मनुष्य अनेक योजनाएं तथा कार्यक्रमों द्वारा संतुलन लाना चाहता है। हम तो ऐसे ही करते हैं ना, ट्राई करते हैं कि किसी तरह से मेरे जीवन में बैलेंस आ जाए, भौतिक प्रयासों से। लेकिन कितने जन्मों से और कितने वर्षों से कितने लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हो रहा है बैलेंस, अभी भी नहीं होता है, राइट। तो प्रभुपाद लिखते हैं, लेकिन यहाँ तो चबाए हुए को फिर से चबाने की बात है। फिर भी भगवान इतने कृपालु हैं कि भुलक्कड़ जीव को बिना किसी अवरोध के इसी तरह आगे चलने देते हैं, राइट। इस तरह से। और प्रभुपाद आगे लिखते हैं, आगे यदि कोई जीव नरक जाना चाहता है तो भगवान बिना रोक टोक उसे ऐसा करने देते हैं, और यदि वह घर वापस आना चाहता है तो अर्थात भगवत धाम वापस आना चाहता है तो भगवान उसकी सहायता भी करते हैं, राइट। इसलिए यहाँ पर ईश्वर को परिभू अर्थात सबसे बड़ा कहे गए हैं, कोई भी उनसे बड़ा या उनके बराबर नहीं है। अन्य जीवों को भिक्षुक रूप में बताया गया है, जो भगवान से वस्तु की भीख मांगते हैं। हरे कृष्णा। तो हम सब लोग क्या है? भिक्षुक से, भिक्षुक एक बहुत बड़ा सात्विक शब्द है। प्रॉपर ने यहाँ भिक्षुक दिया है, पर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो बेगर है, भिखारी होता है। भिक्षुक मतलब थोड़ा रिस्पेक्टेबल वर्ड है, क्योंकि भिक्षा मांगने के भी एक स्तर रहते हैं। हम लोग ब्राह्मण है ना, जैसे हम लोग जनवरी पहनाते हैं ना, तो हम लोग के जो बच्चे जो रहते हैं ना 8-10 साल के, उनकी जनवरी होती है हम लोग में, तो वो लोग तो भिक्षुक कहते हैं कि उन लोगों को मांगना जाना पड़ता है, फिर वो मांग के फिर वो लाते हैं, फिर उनको वो जनवरी पहनाते हैं, तो हम लोग उनको भिक्षुक कहते हैं। अब त्रिवेदी है। हाँ। अरे बाप रे, बड़े ब्राह्मण है। पगेला के बाद प्रभु जी पगेला पगेला
ये गुजराती वर्ड है प्रॉपर, पगे लागो। वो हमारे घर उधर वो ऐसे ऐसे बोलते पगे लागो पगे लागो। आप लोग आपका एंटरटेनमेंट ढूंढ लेते हैं, ब्रेक ढूंढ लेते हैं लोग। प्लीज भाग गई प्रभु जी गई। हरे नींद कृष्ण। उड़ाने के लिए कुछ करना होगा। हरे कृष्णा। माता जी बोलो सिलेबस आगे बढ़ाओ। जय माता। तो हम लोग कैसे है ना, हम लोग भिक्षुक है, राइट, भिखारी है, जो भगवान से वस्तु की भीख मांगते, प्रभुपाद आगे बोले भीख मांगते हैं, राइट। भगवान जीव को उनकी इच्छित वस्तुएं प्रदान करते हैं। जीव यदि शक्ति में भगवान के समान होते अथवा यदि वे सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते तो भगवान के समक्ष याचना करने का, यहाँ तक कि तथाकथित मुक्ति मांगने का भी प्रश्न न उठता। तो निर्विशेषवादी भी मुक्ति मांगते हैं ना, ईश्वर हमें मुक्ति दो, बाद में बोलते मैं ईश्वर हूँ, ये उनका प्रॉब्लम है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, उसमें आएगा। निर्विशेषवादी द्वारा परिकल्पित मुक्ति मात्र कपोल कल्पना है और इंद्रिय तृप्ति के लिए याचना तो तब तक चलती रहेगी जब तक याचक को अपनी आध्यात्मिक तथा वैधानिक स्थिति की अनुभूति ना हो जाए। तो हम लोग तब तक भिक्षा मांगते रहेंगे जब तक हम लोग ये नहीं समझेंगे कि हमें सेवा करनी है। सेवा करने वाले कभी भिक्षा नहीं मांगता है, उसको जो मिलेगा खुश रह जाता है, राइट। तो इसलिए कभी कभी इस्कॉन में स्पेशली जब आप भक्ति में आएंगे तो आपने सुना होगा ना कि जब हम दीक्षा लेते तो गुरु हमारे कर्म ले लेते, सुना है ना आपने? हाँ। लेकिन फिर भी दुख होता है, कुछ लोग बोलते हैं भक्ति में आने के बाद भी, तो अभी गुरु ने दीक्षा दिया है, मेरे कर्म ले लिए हैं, फिर भी मुझे दुख होता है। मतलब कैसे कर्म सब लेते हैं, जब भी हमें डर लग रहा है। देखिए अच्छे और बुरे कर्म मतलब आप बोलेंगे फिर सब कुछ मेरा अच्छा भी चला जाएगा क्या, राइट। उसका टेंशन लेने का नहीं, इतना टेंशन मत लीजिए, हमारे मामले में इतना फास्ट सब कुछ नहीं होगा। गुरु कर्म तब लेते जब हमारी शरणागति उस मात्रा में हो। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं बोलते भक्ति में आने के बाद भी तकलीफ हो रही है, मैंने सुना था भक्ति में आने के बाद तो बड़ा आनंद आता है, दुख हर लेते हैं भगवान, लेकिन यहाँ अभी भी दुख हो रहे हैं। दुख भगवान गुरु उस मात्रा में हरते हैं जिस मात्रा में हम शरणागत होते हैं। जैसे प्रभुपाद के टाइम में एक व्यक्ति था, वो हरे कृष्ण मंदिर में आया और उसने देखा कि दीक्षा हो रहा है यहाँ पे, तो उसने बोला कि मुझे भी दीक्षा देना है। तो ऐसे बहुत दिन से आ रहा था। प्रभुपाद बोले कि चलो आपको दीक्षा दे देंगे। तो कुछ भक्त थे बोले नहीं नहीं प्रभुपाद उसको दीक्षा मत दो। बोले क्यों? बोले ये कुछ जगह पर करने वाला नहीं और टाइम पास के लिए दीक्षा मांगने आए हैं। नहीं प्रभुपाद बोले नहीं, वो दीक्षा देंगे हम। तो दीक्षा दे दी उसको, और दीक्षा देने के 2 दिन बाद भाग गए। तो ये सारे भक्त जाके प्रभुपाद बोले प्रभुपाद देखो हमने बोला था ना दीक्षा मत दो, भाग गया ना वो। प्रभुपाद बोले मैंने किधर दीक्षा दिया उसको। आप समझे कि नहीं क्या हो रहा है? प्रभुपाद बोले ही वॉज ए स्टूडेंट एंड ही वांटेड टू एक्सपीरियंस व्हाट इज हरे कृष्णा। ये हरे कृष्णा क्या होता है और दीक्षा क्या होता है। वो एक एकेडमिक स्टूडेंट था, उसको खाली अभ्यास करना था और देखना था दीक्षा क्या होता है। वो आया, उसने अनुभव किया दीक्षा क्या होता है। एक्चुअली अनुभव नहीं हुआ उसको, खाली एकेडमिक अनुभव हुआ और चला गया। तो दीक्षा का असर तब होगा हमारे पर जब हम उतनी मात्रा में गुरु को शरणागत हो जाएंगे, राइट। नहीं तो उसका उतनी मात्रा में फर्क हमारे पर होने वाला नहीं है, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि रिचुअल इंपॉर्टेंट नहीं है, दीक्षा का इंपॉर्टेंट है। जैसे जो विवाह यज्ञ होता है तो कितना बैंड बाजा बजा के करते हैं, नहीं किसके लिए करते हैं? दुनिया को दिखाने के लिए, नहीं बराबर ना। अरे दिखाएंगे तो मालूम पड़ेगा ना कि विवाह हो गया करके, और फिर उसको भी लगेगा अरे बाप रे पूरे गांव ने देख लिया मेरा विवाह हो गया, अभी मैं यहाँ भाग नहीं सकता। अभी दीक्षा हो गया तो पूरे कितना बड़ा सेरेमनी हुआ था टेम्पल में आप लोगों का, सारे फोटो खींचे गए, वीडियो बनाएंगे, पूरे वायरल कर दिए यहाँ वहाँ, देखो देखो इसका दीक्षा हुआ है। कल अगर ये जपा करते हुए नहीं दिखा तो इसको पकड़ के पीटो। इसके लिए दिखाया जाता है कि आपका अभी हो गया है भगवान के साथ विवाह। अभी ये अगर कल जपा करते हुए नहीं दिखा, एक गले में जपमाला नहीं दिखी, तो लोग पूछेंगे ना प्रभु जी आपको तो दीक्षा हो गया है, लेकिन आपको तो कभी जप करते हुए देखता नहीं मैं। आप जब कब करते हैं? नहीं मैं सुबह कर लेता हूँ, ऐसा नहीं होता है। हमारे कुछ 1-2 है आईवाईएस के भक्त लोग, जब भी पूछता हूँ जरा जपा हो गया, नहीं सुबह कर लेता हूँ मैं। सुबह कब करता है? नहीं मैं 3 बजे उठ के करता हूँ। मेरे गले में जपमाला कभी नहीं रहती, मतलब वो कभी मंदिर में आता कभी जपमाला देखता नहीं, मैं काउंटर भी देखता नहीं। तो मेरे इसी कहने का तात्पर्य ये है कि आप क्या करते हैं आपको ही मालूम। मैं अभी जज नहीं करूंगा आप क्या करते हैं, बट आपको मालूम होना चाहिए आप क्या करते हैं, राइट। वी कैन जस्ट चीट गुरु। बोलने के लिए बोल सकते हैं मैं इतना करता हूँ उतना करता हूँ, बट हमको क्या मालूम। मैं तो जज नहीं करूंगा आपको, लेकिन आप अपना देख लीजिए।
फिर बाद में बोलिए कि भक्ति में आने के बाद भी कष्ट हो रहा है, राइट। सो दैट्स व्हाई फिलोसॉफिकली हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे आने के बाद भी हम क्या होंगे, भ्रमित नहीं, दुखी रहेंगे। अभी जाएंगे कहाँ है, तो यहाँ पे है, ये आखिरी घाट है गंगा के किनारे में। घाट घाट का पानी तो पी लिया ना हमने, दुनिया भर में घूम गए, पता चला कि आई थिंक ये जगह बेस्ट लग रही है इसको, यहाँ पे सब कुछ स्टैंडर्ड लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी दुखी क्यों हूँ। तो समझ जाने का कि हमने अभी भी उस तत्व को एब्जॉर्ब नहीं किया जिस तत्व के लिए हमें आना चाहिए, सेवा। तो चैंटिंग भी सेवा है, ये भक्ति कोर्स भी कर रहे हैं, ये भी सेवा है, सब कुछ सेवा है। अंतिम कंक्लूजन इसका क्या है, सेवा है। भगवान का गुणगान कर रहे हैं, वो भी सेवा है। वो अगर हम भूल गए तो तथाकथित उपाधियों में हम अगर फंस गए कि मैं तो कीर्तनकार हूँ, मैं प्रवचनकार हूँ, मैं डोनर हूँ, या फिर मैं बहुत बड़ा एलाइट मेंबर हूँ, ये वो फलाना फलाना, ये सब चीजें किसके लिए हैं, अल्टीमेटली आपको इस पॉइंट पे लाने के लिए कि मैं सेवक हूँ, ये नाम हम भूले, राइट। इस तरह से तो प्रभुपाद ने यहाँ पे ये तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो जाता है, राइट। क्लियर अब तक सबको? देन बिगिंस द, अभी एनर्जी है आपके पास? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अखिल राज भरती माता जी आप ठीक ठाक है? जम्मू कश्मीर से। हरे कृष्णा। कभी जाएंगे तो पक्का माता जी के घर पे जाएंगे। राइट। तो फिर लास्ट का पॉइंट है यहाँ पे, भगवान सदैव निर्मल और शुद्ध होते हैं, राइट। हाँ। तो चलिए एक जन कोई पढ़ी है, क्योंकि फिर आप थके हुए हैं तो आपको थोड़ा, हाँ पढ़िए स्मिता माता जी, पहला पैराग्राफ पढ़िए। केवल परमेश्वरी, हाँ वहीं से केवल परमेश्वरी आत्मनिर्भर है। 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर प्रकट हुए तो उन्होंने अपने भिन्न कार्यकलापों द्वारा भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति प्रदर्शित की। अपनी बाल्यावस्था में उन्होंने अगासुर, बकासुर, शक्तासुर जैसे अनेक शक्तिशाली असुरों का वध किया, और किसी बाहरी प्रयास से उनमें इतनी शक्ति आ जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने भारोत्तोलन का कोई अभ्यास किए बिना ही गोवर्धन पर्वत उठा लिया। उन्होंने किसी सामाजिक बंधन तथा निंदा का विचार किए बिना गोपियों के साथ रास रचाई। यद्यपि गोपियां उनके पास काम भाव से पहुंची, तथापि गोपियों तथा श्री कृष्ण के संबंध की पूजा चैतन्य महाप्रभु तक ने की, जो कठोर सन्यासी थे तथा अनुशासन के नियमों के कट्टर पालक थे। श्री ईशोपनिषद में भी इस बात की पुष्टि करने के लिए कि भगवान सदैव शुद्ध और अदूषित है, उन्हें शुद्धम अर्थात शुद्ध तथा अपापविद्धम अर्थात पापों से मुक्त करने वाले कहकर वर्णित किया गया है। बस। हरे कृष्णा। तो ये लास्ट का पॉइंट है जिसमें बताया गया है कि भगवान क्या है, सदैव शुद्ध और निर्मल है, इसलिए भगवान के ऊपर हम कभी भी ब्लेम नहीं कर सकते, चाहे वो हमारे साथ कैसा भी करें, कभी भी करें, राइट। तो हमेशा होप रखना चाहिए। जब आप बीमार गिर जाते हैं तो आपको लगता है कि यार सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन आपको डॉक्टर को देख के हो पता है ना, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है वो किसके कंट्रोल में है, डॉक्टर के कंट्रोल में है। तो मेरा समझो एरिया है जिसके अंडर मेरा कंट्रोल नहीं होता तो मैं पैनिक हो जाता हूँ, यार ये सब जिंदगी में ये कंट्रोल, ये डोंट वरी, ये आपके कंट्रोल में नहीं है ना, वो उसके कंट्रोल में है, राइट। चीजों को कैसे कहाँ पे उलट फेर करना वो जानते हैं, हम नहीं जान सकते और हम कर भी नहीं सकते, राइट। तो हमें होप के साथ चलना चाहिए, और इसीलिए ये पॉइंट प्रॉपर यहाँ पे ऐड कर रहे हैं कि भगवान इतने प्योर हैं कि उनके संपर्क में जो भी आ जाता है वो भी तत्क्षण प्योर बन जाता है, राइट। तो इसको समझाने के लिए यहाँ पे उन्होंने 2-3 उदाहरण दिए हैं। एक तो भगवान का, मतलब लोग बोलते हैं कि भगवान इतने शुद्ध है तो भगवान ने रासलीला क्यों की परत स्त्रियों के साथ, राइट। तो इसको समझाने के लिए आगे प्रभुपाद कहते हैं, है ना, यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, वे इस दृष्टि से शुद्ध है कि यदि कोई अशुद्ध वस्तु भी उनका स्पर्श कर ले तो वह शुद्ध हो जाती है, बराबर। तो इसको अगर आगे आगे आप जाएंगे तो लास्ट के 4-5 लाइन में पैराग्राफ के वहां पे उदाहरण दिया है सूर्य का, राइट। क्योंकि वे सभी परिस्थितियों में शुद्धम अर्थात सर्वाधिक शुद्ध है, अतः उनकी तुलना बहुधा सूर्य से की जाती है। तो आपने सूर्य को देखा है हर बार, तो अभी सड़क में यहाँ पे कचरा नाला में कितना कुछ गंदा रहता है, राइट, मलमूत्र रहता है, लेकिन सूर्य की रोशनी उस पर गिर जाए तो क्या करती है, उसको सुखा के पूरा जला के राख खत्म कर देती है। लेकिन सूर्य खराब होता है क्या उससे? बस उसी प्रकार ईश्वरीय प्रभुपाद कहते हैं उनकी तुलना सूर्य से की जाती है। सूर्य पृथ्वी के अनेक अस्पृश्य स्थानों से आर्द्रता निकाल लेता है, फिर भी वह शुद्ध बना रहता है।
राइट। निसंदेह हम अपनी कीटाणुनाशक शक्ति से दुर्गंध वाली वस्तु को शुद्ध करता है। यदि सूर्य जो कि भौतिक वस्तु है इतना शक्तिमान हो सकता है तो हम सर्वशक्तिमान भगवान की शुद्ध करने की शक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकते। सो इसके लिए दो यहाँ पे टर्म दिए गए हैं, दो चीजें दी गई हैं। अगर आप अनुवाद में भी देखेंगे, सॉरी वर्ड टू वर्ड में दो शब्द हैं, शुद्धम एंड अपापविद्धम। ठीक है आपको? शुद्धम यानी कि पूतरोधी, नाउ दिस इज वेरी टेक्निकल हिंदी वर्ड्स, और अपापविद्धम मतलब रोग निरोधी। तो इसको हम इंग्लिश में सिंपल बोलते हैं प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव। मंत्र 8 के श्लोक के नीचे जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग दिया वहां पे जाइए। वर्ड टू वर्ड में आपको दिखेगा शुद्धम, दिखा, यानी कि पूतरोधी, और अपापविद्धम मतलब रोग निरोधी। तो दो टर्म को आप अभी भूल जाइए, इंग्लिश में उसका अर्थ समझ लीजिए। एक होता है प्रिवेंटिव और दूसरा होता है क्यूरेटिव। तो प्रिवेंटिव मतलब दो शब्द है ना वहां पे, शुद्धम और अपापविद्धम। शुद्धम पूतरोधी यानी कि एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक बोलते हैं उसको इंग्लिश में, एंटीसेप्टिक, बराबर। जो है अपापविद्धम, और अपापविद्धम उसको बोलते हैं रोग निरोधी, यानी कि एक्चुअली इसके दो अलग शब्द हैं, उसको बोलते हैं, प्रॉपर फार्मासिस्ट है ना, इंग्लिश में लिखा हुआ है प्रोफाइलैक्टिक एंड एंटीसेप्टिक। अब मजा आएगा। प्रोफाइलैक्टिक एंड एंटीसेप्टिक। प्रोफाइलैक्टिक, PROPHYLACTIC, प्रोफाइलैक्टिक। तो प्रभुपाद फार्मासिस्ट थे, मालूम है ना आपको? तो प्रभुपाद बराबर जानते दवा कैसे खिलाने के लोगों को। राइट। तो शुद्धम यानी कि आप लिख लीजिए वहां पे प्रोफाइलैक्टिक, दैट इज प्रिवेंटिव, और दूसरा जो है ना अपापविद्धम यानी कि रोग निरोधी, दैट इज एंटीसेप्टिक या फिर क्यूरेटिव। दोनों का सारांश इंग्लिश के दो शब्द में समझ लीजिए, वहां पे लिखे नहीं लिखे, बाद में आपको जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देखिए, जब बीमारी होने के पहले, मतलब बीमारी ना हो इसलिए हम कुछ दवाई लेते हैं, बराबर है। जैसे वो सुदर्शन जी टिकिया खाते हैं आप लोग, घरबटी, जब स्पेशली जब मलेरिया का एपिडेमिक आता है तो खिलाते हैं, तो खाओ, रोज एक गोली खाओ। तो अभी आपको बीमारी नहीं हुई है फिर भी आप खाते हैं, क्यों? ताकि ना हो इसलिए, राइट। प्रिवेंटिव, यस, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और दूसरा, जब बीमारी आपको हो जाए तो दवाई खिलाई जाती है ताकि आप ठीक हो जाए, राइट, दैट इज क्यूरेटिव, ठीक करने वाला, राइट। तो ये दो चीजें होती है। तो अभी अगर आप इस चीज को भगवान को अप्लाई करें, भगवान के हरिनाम को अप्लाई करें, भगवान का हरिनाम कैसा है, आप अगर जप करते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते बोलते हैं कि हम सुखी है संसार में, हमें जप की जरूरत नहीं है, बोलते हैं ऐसे बहुत सारे लोग। तो उनको बोलेंगे और सुखी हो जाओगे, राइट। और कुछ लोग ऐसे होते हैं बोलेंगे अच्छा ये हरे कृष्णा जब तो मैं कर रहा हूँ इससे मैं शुद्ध हो जाऊंगा, बराबर, इस ये क्वालिटी क्या है, शुद्ध कर देगा मुझे। लेकिन उसका क्या, जो पहले से अशुद्धि है, नहीं, वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म होती जाएगी, राइट। तो भगवान का नाम या भक्ति दो तरह से काम करती है। आपको बीमारी ना हो इसलिए हरिनाम लेना चाहिए, और ऑलरेडी जो बीमारी है उसको भी ठीक करने के लिए वही हरिनाम लेना चाहिए। हरिनाम मल्टीपल वे काम करता है, दोनों साइड से, समझे कि नहीं समझे आप लोग? बीमारी ना हो इसलिए लेना चाहिए, और ऑलरेडी जो बीमारी है, अंदर कचरा है, वो भी उससे धीरे धीरे साफ हो जाएगा। इसलिए जो आप सुबह जपा करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये क्या है? वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन जानते हैं, लेते हो ताकि कुछ बीमारी ना हो। तो हाँ जी, हाँ, ये तो 3 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं। आप कितने बजे निकलते हैं घर से? 4:30 बजे। हाँ, देखिए 4:30 बजे निकलने के लिए कम से कम 4 बजे तो उठना पड़ता होगा, 3:45 बजे, 3:30 पौने 4। देखिए दवा सुबह से चालू हो जाता है। घर वालों को बोलिएगा मैं दवा ले रही हूँ। सुबह 3 बजे दवा लेना चालू हो जाता है। सो देखिए, जो हमारा जपा है वो क्या है, वैक्सीन की तरह काम करता है, हमको वैक्सीनेट कर देता है, फिर उससे दिन भर बीमारियां नहीं होती हमको। और जिस दिन जपा नहीं होता है उस दिन क्या होता है आपको मालूम है? पूरे दिन ऐसा होता है, बाकी वो तो होता है कि जपा बाकी, लेकिन जब स्पेशली हमने मेडिसिन नहीं लिया है, वैक्सीनेशन नहीं किया, और हम लोग ऐसे जगह पे जाए जहाँ पे एपिडेमिक फैला हुआ है, तो आपके ऊपर अटैक होने का ज्यादा चांस है ना।
और आप रोक नहीं पाते, 16 माला करने के बाद भी अटैक होता है, तो विचार कीजिए 16 माला नहीं किया तो कितना अटैक होगा, कितना होता है? राइट। तो मतलब फुल प्रोटेक्शन नहीं है, मतलब टोटल आउट ऑफ प्रोटेक्शन आप लोग खड़े हैं सामने, राइट। तो ऐसा लगता है वाह थिएटर में नया मूवी आया है, देख लेते हैं, नहीं अच्छा लग रहा है। और अगर अच्छा जपा हुआ होगा, अच्छा अगर श्रवणम हुआ होगा तो अभी 2-3 दिन ये चलेगा बैटरी, अगले बुधवार गुरुवार तक लगेगा नहीं। जीवन का लक्ष्य है भक्ति करना है, हमें भगवान के धाम जाना है। गुरुवार शुक्रवार आते चालू होता है, थोड़ा थोड़ा घूमना चाहिए, नहीं पूरा होता है। एक टिकट बुक कर लेते नहीं सूरत का फिर सोमवार आते हैं तो रिमाइंडर आता है ना, दवा मिलने वाली है, सरकारी दवाखाने में दवा मिल रही है, अरे चलो 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 दवा देते हैं, राइट। तो इसलिए जितना हम ऐसा ही होता है। सत्संग से जितना जुड़े रहेंगे ना उतना हम लोग अंडर प्रोटेक्शन रहते हैं। सत्संग जैसे अपना खाली खाली होते जाए ऐसे हमारे ऊपर भौतिक चीजों का प्रभाव बढ़ते रहता है, राइट। सो दैट्स हाउ कृष्णा इज, इसलिए कहा जाता है केवल अष्टकम में मंगलोपि मंगलम पावनोपि पावनम हरे नाम एव केवलम, राइट। मंगलोपि मंगलम मतलब कृष्णा इज द, कृष्णा मीन्स फ्यूचर ऑस्पिशियसनेस, राइट। भगवान ऐसे है कि जिसके जीवन में आते हैं उसके जीवन में मंगल लेके आते हैं। तो अभी मंगल हर किसी के हिसाब से अलग अलग होता है। कोई सोचता है कि मुझे बहुत धन मिले, प्रतिष्ठा मिले, कोई बाकी चीज मिले, तो उसको लगता है ये ऑस्पिशियस है, बट ये ऑस्पिशियस नहीं है, राइट। ऑस्पिशियस क्या है कि भगवान के पास में पहुंच रहा हूँ, मेरे हृदय की शुद्धि हो रही है, राइट, वो ऑस्पिशियसनेस है। तो कहते हैं कृष्णा इज पावनम पावनम, ही इज द प्यूरिफायर ऑफ प्यूरिफायर, राइट। वो शुद्धों में को भी अच्छी तरह से साफ कर देता है, राइट। ऐसे कि भगवान का एक पास टाइम है, मैंने आपको पहले बताया था, इसी पर्पज से संबंधित है कि कृष्ण प्योर क्यों है। तो एक बार गोपियां वृंदावन में बहुत वर्षा हो रही थी, जैसे कल आपके इधर यमुना में भयंकर पानी बढ़ गया था। वृंदावन में कितना पानी बढ़ गया था, क्या ना? जो लोग यात्रा में गए होंगे ना इस बार तो बोलेंगे वाह मजा आ गया, पानी में तैरते तैरते जा रहे हैं वो लोग। परिक्रमा मार्ग आप बोट में बैठ के कर सकते हैं, इतना पानी है। दे दिया, एक ब्रेक दे दिया आधे मिनट का। तो गोपियां एक बार सोच रही थी कि हमें उस यमुना के उस पार दुर्वास मुनि बैठे थे, उनको प्रसाद देने के लिए जाना था उनको। तो कृष्ण के पास बोली यमुना में इतना जल बड़ा हुआ है, हमें प्रसाद देने जाना है। तो बोले एक काम करो, यमुना में जाओगे तो बोलो यमुना को कृष्ण ब्रह्मचारी है। तो गोपियां हंसने लगी, बोली ब्रह्मचारी कैसे हैं आप तो हमारे साथ ही घूमते रहते हैं। तो वो गोपियां बोली ठीक है, लेकिन फिर भी हम बोले तो हम बोल देंगे। तो गोपियां गई वहां पे, बोली यमुना को भी कृष्ण ब्रह्मचारी। तो यमुना ने प्रस्ताव दे दिया, गोपियां चली गई उस नदी। बहुत सारा प्रसाद ले गई थी, दुर्वास मुनि इंतजार कर रहे थे प्रसाद, तो प्रसाद ले लिया दुर्वास मुनि ने भरपेट बहुत सारा। फिर गोपियां बोली अभी वापस जाना है, पानी भरा हुआ है। तो दुर्वास मुनि को पूछ रहे हैं कि कैसे जाएं। तो दुर्वास मुनि बोले बोलो यमुना को कि दुर्वास मुनि निराहारी है। निराहारी मतलब कुछ खाते ही नहीं बेचारे, इतना इतना से खाते हैं, राइट। तो गोपियां एकदम चिंता में पड़ गई, अरे बाप रे आज लगता है इधर रहना पड़ेगा, ये इतना सारा टोकरी भर भर के खाए, अभी बोल रहे कि निराहारी बोलो करके। तो गोपियां आई उधर, बोली अभी साधु ने बोला तो बोलना पड़ेगा, बोले दुर्वास मुनि निराहारी। तो यमुना ने तुरंत रास्ता दे दिया। तो गोपियां आश्चर्यचकित वापस आ गई। गोपियां वृंदावन की लीला करते रहती है, ऐसा नहीं कि उनको ज्ञान नहीं है, सर्वोच्च ज्ञानी है वो, बट भगवान की लीला में प्रविष्ट हो गई है। तो आगे कृष्ण को बोलते हैं कि अरे बड़ा आश्चर्य है, आप ब्रह्मचारी हैं, और इससे बड़ा आश्चर्य दुर्वास मुनि निराहारी है, इतना टोकरी भर भर के खाया। तो कृष्ण बोलते देखो दुर्वास मुनि निराहारी है तो पक्का है, क्यों? ही इज अ सेज, ही इज नॉट इन बॉडीली कॉन्शियसनेस, शारीरिक स्तर पे नहीं रहते। कभी मिला तो मिला, नहीं मिला तो उपवास कर लेते हैं। साधु का एक लक्षण ये होता है, समझो आप किसी प्रोग्राम में घर पे गए, हमको अनुभव है किसी घर में गए तो 56 भोग खिलाते हैं, किसी घर में गए सिंपल कुछ दाल चावल रोटी सब्जी खिलाते हैं। तो अगर आप ये अपेक्षा करके रखेंगे हर जगह 56 भोग मिलेगा तो आप दुखी होंगे सबसे पहले, राइट। या आप वहां सेवा देने गए हैं, सेवा लेने गए नहीं, राइट। तो साधु को ऐसा होना चाहिए, हर भक्त को ऐसा होना चाहिए, राइट। तो बोलते दुर्वास मुनि को क्या है, जब मिलता है तो मिलता है, नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो गाँव में जाके चिल्लाते नहीं, अरे आज प्रसाद नहीं दिया किसी ने, ऐसे कैसे लोग हैं गाँव के, राइट। जैसे प्रभुपाद के टाइम में, प्रभुपाद जब 1965 को अमेरिका जाने के पहले या सिंडिया स्टीमशिप कंपनी जो थी ना यहाँ पे, सुमति मोरारजी, आपको मालूम रहेगा, बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट। आजकल पता नहीं उनका कुछ एंटरप्राइज है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं। उस टाइम में बहुत बड़ा था एंटरप्राइज उनका, वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया।
तो प्रभुपाद उनके घर में गए थे, आपको पता है वो स्टोरी। हाँ। प्रभुपाद वो अपना बुक प्रिंटिंग करने के लिए, डोनेशन मांगने के लिए उनके उधर गए थे बिल्डिंग के ऑफिस के बाहर। तो उनका ये था सेक्रेटरी मिस्टर चौकसी, बोला अंदर नहीं जाना है, मैडम बहुत बिजी है। तो प्रभुपाद उधर 5 घंटा बाहर बैठे रहे, सीढ़ी के ऊपर से बैठे रहे चुपचाप। बोले कब मेरे को जाना है, 17 साल के आदमी, बूढ़े व्यक्ति है। फिर उनको बाद में सुमति महाराज जी बाहर आई तो बोली, अरे स्वामी जी आप यहाँ पे, आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने बताया मुझे ऐसे ऐसे सेवक से आए हो। तो बोले मैं आपके सारे बुक प्रिंट कर दूंगी, आपका भागवतम पूरा प्रिंट कर दूंगी, आप निश्चिंत होके जाइए। सुमति महाराज जी उनसे भी एल्डरली थी, प्रभुपाद से भी। सोचिए अरे मेरा बेटा, मेरा बच्चा, साधु थे ना वो। बोले अरे इतना, और प्रभुपाद तो प्रभुपाद है, अलग कैटेगरी होगा। तो प्रभुपाद गए, बाद में कुछ वर्षों, मतलब कुछ 6, 7, 8, 9 महीने के बाद प्रभुपाद को अमेरिका से वीजा सब कुछ मिल गया। सॉरी वीजा नहीं मिला, उनको इन्विटेशन आया गोपाल अग्रवाल का कि आपको अमेरिका जाना है, सिलेबस का पार्ट है वैसे। तो आप बोले सिलेबस कवर नहीं हो रहा है। तो प्रभुपाद जब यहाँ पे आए मुंबई में, बोले अभी वीजा निकलना है, और प्रभुपाद अकेले थे। वीजा, पी फॉर्म और क्या कह रहे थे, वीजा रहता है, पी फॉर्म, पासपोर्ट। प्रभुपाद ने अकेले ये सब कर रहे थे यहाँ पे आके। और सुमति महाराज जी, हरे कृष्ण, सुमति महाराज जी के नहीं बेचारे थक जाती है, 3 बजे उठती है। नहीं प्रभु जी अभी मुझे नहीं लिखना। तो सुमति महाराज जी उन्होंने क्या किया ना, प्रभुपाद को रहने के लिए कॉलोनी में अपना एक रूम दिया, इंडिया स्टेट, या अंदर ही में उनका कॉलोनी था स्टाफ का। तो प्रभुपाद के कॉलोनी के साइड में एक दूसरे मिस्टर नागार्जुन करके एक थे, उनके साथ रह रहे थे। तो प्रभुपाद रोज सुबह निकलते थे, किसके लिए? वो पी फॉर्म का काम करने के लिए। बैंक का रहता है ना पी फॉर्म स्टेटमेंट, क्या आपका कुछ लोन भी नहीं है, आप यहाँ से बाहर विदेश जा सकते हैं। तो हो नहीं रहा था वो। प्रभुपाद रोज सुबह जाते थे और रोज शाम को रिटर्न आते थे। तो बाजू वाला घर वाला मिस्टर नागार्जुन पूछता था, स्वामी जी आज आपका काम हुआ? प्रभुपाद एकदम उदास रहते थे, आज नहीं हुआ, कृष्ण की इच्छा से कल तुरंत होगा, ऐसे बोलते थे। फिर अगले 5 मिनट के बाद तुरंत एकदम उठ के जोश के साथ कुर्सी में बैठ के बुक लिखना चालू। 5 मिनट में ऐसा, 5 मिनट में ऐसा। अभी कैसा होता है कि आपके जीवन में कभी ऐसा, अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो आप पूरे दिन भर के लिए डिप्रेस हो जाते हैं, और अगर आप एकदम जॉली हैं तो पूरे दिन भर जॉली रहते हैं। प्रभुपाद इज अनदर कैटेगरी। तो नागार्जुन रोज पूछते थे, प्रभुपाद आज हुआ क्या आपका काम? आज नहीं हुआ। तो उनका दोस्ती हो गया था। तो प्रभुपाद उधर आते थे, लेक्चर देते थे। गुजराती कॉलोनी था, पैदा भी गुजराती। मोरार जी गुजराती ना? हाँ गुजराती, आपका और उनका कनेक्शन है। तो प्रभुपाद वो कॉलोनी में बहुत सारे लोगों को लेक्चर देते थे, और कॉलोनी के लोग आके उनको सब्जी, तरकारी, फल ला के देते प्रभुपाद को। इतना हो गया उधर कि प्रभुपाद वो बांटते थे पूरा उधर भंडारा बना के। जब वो वीजा का काम हो गया, पूरा पासपोर्ट हो गया, प्रभुपाद वहां से निकलना चालू किया। उधर के लोग अरे साधु जा रहे हैं, आसक्ति हो जाता ना उनसे, प्रभुपाद हमारे प्रभुपाद जा रहे हैं, लोग दुखी होना चालू कर दिए लोग उधर से। बट प्रभुपाद वाज नॉट अटैच्ड टू वन प्लेस। देखिए कहने का तात्पर्य है कि ये एक लक्षण होता है महात्मा का, ही इज नॉट अटैच्ड टू वन प्लेस और वन पर्सन। अफेक्शन रहेगा हमेशा, बट ही हैज टू गो फॉर उसका जो कर्तव्य पूरा करने के निकलना पड़ता है। फिर बाद में प्रभुपाद जब अमेरिका गए, साली अग्रवाल के पास रहे, वो उनकी गोपाल अग्रवाल की पत्नी अमेरिकन थी, वो उसके घर में रहते थे, उसके फ्रिज में। प्रभुपाद अमेरिका गए तो सब कुछ नया नया देख रहे थे, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सब कुछ टेक्नोलॉजी नया, सब कुछ। और प्रभुपाद आश्चर्य थे, वाह वो सब्जी काटा हुआ पैकेट में मिलता था, ओकरा, तो वाह कितना बढ़िया है, छानना नहीं पड़ता है, काटना नहीं पड़ता है। और प्रभुपाद उधर 6-7 महीना तक रहे। उसके बाद प्रभुपाद वहां से वापस निकलना चालू कर दिए। देखिए दुर्वास मुनि का उदाहरण देखिए, कैसा होता है कि ऐसे लोग ऐसे रहते, महात्मा लोग, कुछ मिला तो मिला, नहीं मिला कोई बात नहीं, आगे चलते रहो भगवान की सेवा में। तो फिर साली अग्रवाल बोलती है, स्वामी जी इज गोइंग, रोने लगी, दुखी हो गई। पहले सोच रहे थे कि अरे यार स्वामी जी घर पे आ गए, क्या प्रभुपाद घर में रह रहे थे उनके। बोले ये अमेरिका में कौन देखता है यार, कोई साधु घर में आके रह रहा है। बट इधर ऐसा हुआ कि बाद में इनको इतनी आसक्ति हुई प्रभुपाद से, बोले प्रभुपाद जा रहे हैं। बट उसमें सत्संग बाहर लिखते हैं कि प्रभुपाद वाज नॉट अटैच्ड टू वन प्लेस। इवन जब इंडिया में उनके फैमिली ने छोड़ दिया, बिजनेस छोड़ दिया, प्रभुपाद फिर भी वाज स्टिल डिटैच्ड। उनको केवल भगवान से जोड़ना, लोगों जोड़ रहे आगे निकल रहे, जोड़ रहे आगे निकल रहे, है ना। तो ऐसे होते हैं साधु, जैसे दुर्वास मुनि ऐसे। तो कृष्ण, आप देखिए साधु ऐसे होते तो कृष्ण कैसे रहेगा, जरा विचार कीजिए। जिनकी भक्ति हम करते हैं, हम ऐसे बन जाते हैं इतने दुनिया से विरक्त, और फिर भी विरक्त का अर्थ नहीं होता कि उसके प्रति कुछ अफेक्शन नहीं रहता है। प्रभुपाद जब अमेरिका में थे एक बार, और कुछ भक्त यहाँ पे थे, प्रभुपाद आपसे विरह हो रहा है,
तो बोले आप काम करो, आप जपा करो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले आप जपा कर रहे, मैं जपा कर रहा हूँ, हम दोनों जुड़े हुए हैं ना। हमारा कनेक्शन अलग कनेक्शन है, वायरलेस कनेक्शन है, टोटल ट्रांसेंडेंटल। तो इस तरह से प्रभुपाद जब भारत में थे तो इतने सारे लोगों ने यहाँ वहाँ कुछ बोल दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। प्रभुपाद यहाँ से आगे निकल गए, पीछे देखे नहीं। इवन इतने बड़े बड़े मैंशन प्रभुपाद के लिए बनाए गए, टेम्पल बने, प्रभुपाद कहीं भी एक जगह पे ज्यादा देर रुके ही नहीं। नेक्स्ट कहाँ जाना है, नेक्स्ट 14 बार भ्रमण थोड़ी किया प्रभुपाद ने, राइट। तो भक्त अगर ऐसे हो सकते हैं तो कृष्ण कैसे हो सकते हैं, राइट। तो जब गोपियां बोलने लगे कि हम ब्रह्मचारी हैं, तो बोले हाँ, क्योंकि मैं क्या हूँ, स्वयं ब्रह्म हूँ, राइट। और आप गोपियां क्या है, मेरी शक्तियां है। गोपियां क्या है, भगवान की शक्तियां है ना। तो भगवान अपनी शक्तियों में रममाण करते हैं, तो सब प्रथम ब्रह्मचारी है एक्चुअली। जो अपनी ही शक्तियों में, ब्रह्मचारी का क्या होता है, जो ब्रह्म में चरण करे उसे कहते हैं ब्रह्मचारी। ब्रह्म तो भगवान में जो चरण करे उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। तो आप सब ब्रह्मचारी, आप भगवान के भक्ति भाव में चरण करते रहते, राइट। तो इसीलिए भगवान क्या है, शुद्ध से शुद्ध है, वो कभी अशुद्ध नहीं। तो लोग तथाकथित संसार में बोलते कृष्ण ने रासलीला किया, अरे रासलीला किया मतलब क्या है। कृष्ण अगर अपनी ही शक्तियों के साथ अगर यहाँ वहां घूमे खेले कूदे तो क्या थोड़ी पड़ा है, उनका ही है अपना। ये तो लीला के लिए दिखाने के लिए, लीला को एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए दिखाया है कि गोपियों की शादी दूसरे से किसी से हुई है, राधा रानी किसी की पत्नी है, तो एक्साइटमेंट लीला के लिए। बट अदरवाइज गोपियां भगवान की खुद की अंतरंगा शक्तियां हैं, राइट। इसीलिए भगवान क्या है, शुद्ध है। और ये यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे इस तरह से कंक्लूड करते हैं लास्ट में प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में। निसंदेह वह अपनी कीटनाशक शक्ति से दुर्गंध वाली वस्तु को शुद्ध करता है। यदि सूर्य जो कि भौतिक वस्तु है इतना शक्तिमान हो सकता है, तो वह सर्वशक्तिमान भगवान शक्तिमान है। सर्वशक्तिमान भगवान की शुद्धि करने की शक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकते। सो दैट्स हाउ कृष्णा इज द मोस्ट प्योरेस्ट ऑफ द प्योर। और ऐसे भगवान के संग में आने वाला व्यक्ति भी क्या होता है, प्योर हो जाता है। न केवल भौतिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी। भौतिक दृष्टि से शुद्ध हुए हैं ना, जब हम मांसाहार छोड़ देते हैं, ये सब कांदा लहसुन छोड़ देते हैं, किसी किसी घर में थोड़ा बहुत चल रहा होगा, बट चाय कॉफी कितने पदार्थ ऐसे होते हैं जो लेने से तमोगुण आता है, रजोगुण आता है, समाप्त हो जाते हैं। कितनी शुद्धि आती है ना, बाह्य दृष्टिकोण से भी। फिर हम लोग हर समय शौच करने के बाद स्नान करते हैं, शुद्धि आ जाती है, राइट। तो ये बाह्य शुद्धि आ गई, आंतरिक शुद्धि भी आ गई, राइट। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो यहाँ पे कहा गया है कि भगवान क्या है, कहा गया चौथा पॉइंट, या सदैव निर्मल और सदैव शुद्ध है, राइट। इस तरह से, तो इस तरह से ये मंत्र पूरा पार्ट हो गया। किसी के कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई करेक्शन, कोई एडिशन, कोई डिलीशन, बोलिए। ऑनलाइन वाले भक्त दिवाली के बाद, दिवाली कब है? हाँ जी, 20 अक्टूबर 18 को यात्रा जाने वाले, तो उनके पहले आपको काफी सारा काम रहेगा, राइट। मुझे काम रहेगा। मुझे काम कीजिए, आप दिवाली के बाद ही ले लीजिए, यात्रा के बाद, क्योंकि नवरात्रि है। संजू माता जी ने बोल दिया तो सुनना पड़ेगा आपको। कमांड दिवाली के बाद ही अच्छा रहेगा। तब से सीनियर मोस्ट है माता जी, आप भी सीनियर मोस्ट हैं, ठीक है, चलेगा। दिवाली के बाद तो यात्रा से आते ही एग्जाम होगा। हाँ, पहला जो क्लास होगा वो एग्जाम। तो कौन सी डेट बना लो डेट। सुपरविजन तो वही करने वाले जो आपके प्रभु जी थे लास्ट टाइम, वही आने वाला है। अपाप विद्यम शुद्धम। अक्टूबर 18 से 7 डेज का यात्रा है, राइट। देखिए आते, एक मिनट रुकिए जरा। आप जैसे आएंगे ना, कार्तिक के ऊपर समाप्त हो रहा है। कार्तिक 5 नवंबर। हाँ, कार्तिक के पहले नहीं जाएगा, उसके बाद ही प्रभु, क्योंकि कार्तिक बहुत बिजी रहता है और मैं भी स्वयं बिजी रहता हूँ। तो उसके बाद आप भी बहुत जगह जाते रहेंगे, यहाँ कीर्तन हो रहे हैं, वहाँ कीर्तन हो रहा है। 2-3 कीर्तन तो इधर ही हो जाएंगे माता जी के घर पे ही। लास्ट ईयर भी हुए थे ना, 2 बार हुआ था ना, 3 बार हुआ था। देखिए तो 5 नवंबर के बाद, राइट। 13 नवंबर से पहले 13 को आप कहीं जा रहे हैं, यात्रा पे जा रहे हैं? 11 नवंबर द्वारका, वृंदावन वृंदावन। ठीक है, तो बनाइए डेट कौन सा था ये? 11 नवंबर
चलेगा ट्यूसडे 11th ट्यूसडे चलेगा। नहीं कैंसल सोचो तुम्हारे नेक्स्ट सीनियर मोस्ट माता जी यहाँ पे नहीं प्रभु जी डिवोटी का दिल नहीं दुखाना है सच ऑलरेडी एक का दिल दुखा दिया आपने अमी का। 11 तारीख को सोचो 11 सितंबर आपने बोला था ना नहीं पता से रखना है नेक्स्ट क्लास का वो अलग चीज है, मैं एग्जाम का बोल रहा हूँ। तो ठीक है, आप लोग बाद में सॉर्ट आउट कीजिए और दीजिए प्लान। 11th नवंबर डन प्रभु जी उसी चेंज मत करना 11th रखना फिर आपको कहाँ जाना है स्मिता माता जी? जाएगी लास्ट पास में ऑफिस खुली के बाद वृंदावन जा रहे हैं आप? वो आ जाएगी 11 तारीख प्रभु को। जी मुझे लगता है 7 या 8 को आ जाएंगे, लेकिन बाद में कर पाऊंगी, पहले से करना होगा। आराम से, ज्यादा सिलेबस नहीं, बहुत सिंपल है। दिसंबर जनवरी ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है आपको, खाली क्वेश्चन पढ़ना है। 4 5 6 7 8 5 मंत्र है। ठीक है? नहीं 4 ही है। 5 हो गए मैसेज लास्ट 4 5 6 7 8 ओके। इसके बाद फिर थर्ड सेक्शन चालू होगा जो कि हम अगले हफ्ते से कर रहे हैं। अगले हफ्ते से आपका नवरात्र कब है? प्रभु जी नहीं मंडे से ही है मंडे से ही है। मंडे खेलेंगे आप लोग? मंडे तो दोपहर में क्लास कर लीजिए। ट्यूसडे आएंगे क्लास ट्यूसडे नहीं तो नहीं प्रभु जी ट्यूसडे को मैं जा रहा हूँ पुनः, वो कुछ तो कार्यक्रम है हमारे भविष्य में। नेक्स्ट वीक में ही रखे बात। हाँ, तो प्रभु जी नेक्स्ट क्लास है ट्यूसडे को नहीं कर सकते तो इसलिए मैंने मंडे को कहा है, क्योंकि ट्यूसडे को मेरा मीटिंग है उधर पुणे में। चलेगा मंडे को कर लेते हैं। हाँ प्रभु जी चलेगा, मंडे को ले मंडे 12:30 से ढाई कर लेते हैं। प्रभु जी पॉइंट लिखवा देंगे 9 मंत्र हाँ पॉइंट लिखवा देते हैं। तो अगले मंडे ओके सबको? हाँ प्रभु जी प्रभु जी एग्जाम मंडे को है क्या? एग्जाम मंडे को, नवंबर की। नवंबर के मंडे को? अच्छा ट्यूसडे नवंबर में, अच्छा 11 नवंबर को एग्जाम है। ठीक है, ओके ठीक है प्रभु जी। ओके ठीक है। तो इस मंत्र के पॉइंट लिख लीजिए, आगे 9वें पॉइंट के, तो अगले हफ्ते हम चालू करेंगे। तो मंडे को अगले क्लास होगा, उसके अगले आप लोग दांडिया खेल रहे हैं? हॉलीडे नहीं मंडे तो बोला मंडे नहीं, ट्यूसडे को ही होगा। खाली अगले मंडे के लिए मैं मंडे बोला हूँ, ट्यूसडे नहीं, क्योंकि मैं ट्यूसडे बाहर जा रहा हूँ। आप दांडिया 22 सितंबर को फर्स्ट नवरात्रि है, तो तभी हम हमारा क्लास रख रहे हैं बराबर। और फिर नेक्स्ट 29 सितंबर को भी उस दिन प्रभु जी दशहरा देखेंगे, कल अगला हफ्ता करते हैं फिर देखेंगे। इतना टाइम मैनेज नहीं कर सकते हम, टाइम भगवान देंगे, टेंशन मत लीजिए। अगले क्लास में आइए फिर देखेंगे आप। 22 को है क्लास मंडे, 22 मंडे को क्लास है फर्स्ट नवरात्रि के दिन से। हाँ वैसे भी आप लोग दांडिया खेलेंगे तो रात में खेलेंगे, हाँ तो गाना है ना, वो रात को खाओ पियो दिन में पढ़ाई करो। दिन में पढ़ाई करते हैं, रात को एंजॉय करो आप। ठीक है, तो मंत्र 9 के पॉइंट लिख लीजिए। राधा हम लोग 9 10 11 बार सारे के पॉइंट लिखवा लेते हैं। नहीं प्रभु जी नहीं आधा घंटा है हमारे पास, 20 मिनट्स है। कहीं जाना है क्या प्रभु जी आपको? हाँ जी हम- नहीं नहीं एक ही आज लिखा है प्रभु जी, 9 का ही लिखा है। अरे नहीं प्रभु जी ठीक है भावना पटेल माता जी आप लिख कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। टेंशन मत लीजिए, ऑनलाइन वाले तो थक जाते हैं, स्क्रीन देख देख के थक जाते हैं। नहीं 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 प्रभु जी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ जी रो रही होगी। हाँ उन्होंने नहीं सुना क्या बोला आपने। ठीक है, मंत्र 9 में लिख लीजिए। तात्पर्य का पहला पॉइंट है गलत, लिख लीजिए। गलत ऑब्लिक दिशा भूल करने वाला ऑब्लिक तथाकथित ज्ञान ऑब्लिक अज्ञान। अब आएगा मजा, ये सबसे मजेदार श्लोक है 9 10 11। प्रभु जी लिखा ही नहीं है पहला गलत ऑब्लिक मतलब वो स्लैश आता है ना, उसके बाद गलत के बाद आप एक स्लैश लेके लिखिए दिशा भूल करने वाला, उसके बाद फिर एक ऑब्लिक दीजिए। दिशा गलत ऑब्लिक दिशा भूल करने वाला ऑब्लिक तथाकथित ज्ञान, तथाकथित ज्ञान, दिशा क्या प्रभु जी? दिशा भूल करने वाला, तथाकथित ज्ञान, उसके बाद ऑब्लिक देके अज्ञान, अज्ञान जो ज्ञान नहीं वो अज्ञान, तथाकथित ज्ञान फिर ऑब्लिक देके अज्ञान। अच्छा तो ये इतने सारे उसके सिनोनिम्स है, मतलब समानार्थी, ताकि
पॉइंट आपको कन्वे इसलिए इतने दिए गए हैं, ये फर्स्ट पॉइंट है प्रभु जी। फर्स्ट पॉइंट है। उसके बाद अगर जाएंगे आप नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर, आज हाँ जहां तक विद्या वहां के उसके ऊपर दीजिए सेकंड पॉइंट, तथाकथित ज्ञान को असली ज्ञान मानने वाले लोग, तथाकथित ज्ञान को असली ज्ञान मानने वाले लोग, तथाकथित ज्ञान को असली ज्ञान मानने वाले लोग। तो अभी इसके अंदर 3 कैटेगरी आएंगे, राइट, 3 पॉइंट आएंगे। तथाकथित ज्ञान के 3 प्रकार हैं। उसी पैराग्राफ में अगर आप जाएंगे वहां लिखा रहेगा तीसरे लाइन में, चौथे लाइन में, इस दृष्टि से तथाकथित शिक्षा की प्रगति की ओर, मिला? उसमें आएगा 2.1। 2.1 लिखना है। हाँ आपको कहाँ लिखना है, वो एरो वेरो मार के इधर उधर लिख लीजिए। 2.1 2.1 2.1 उसको लिखना है आधुनिक निरीश्वरवादी शिक्षा, मॉडर्न एथिस्टिक एजुकेशन। आधुनिक निरीश्वरवादी शिक्षा या फिर मॉडर्न एथिस्टिक एजुकेशन, आधुनिक निरीश्वरवादी शिक्षा, ईश्वरवादी, नॉट ईश्वर, निरीश्वर या फिर इंग्लिश में लिखे एथिस्टिक या फिर नास्तिक शिक्षा। हाँ आधुनिक जो ईश्वर को नहीं मानते उसको निरीश्वर शिक्षा, आधुनिक निरीश्वरवादी शिक्षा, आधुनिक नास्तिक शिक्षा। हाँ नास्तिक लिखिए, निरीश्वरवादी लिखिए, एथिस्टिक लीजिए, ठीक है। ये पहला हो गया। 2.1 दूसरे पॉइंट का पहला पॉइंट, तथाकथित ज्ञान को असली ज्ञान मानने वाले लोगों के 3 कैटेगरी है। उसमें से पहली कैटेगरी है आधुनिक शिक्षा, आधुनिक निरीश्वरवादी शिक्षा। ओके, उसके बाद आगे वाला पैराग्राफ छोड़ दीजिए, उसके आगे वाला छोड़ दीजिए, उसके आगे वाला जहां लिखा है भगवत गीता 2.47 to 7.50 मिला? हाँ प्रभु। वो आएगा दूसरा 2.2, दूसरे पॉइंट का दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट तो हो गया आधुनिक शिक्षा, दूसरा हो गया ये यहाँ पे, इसको लिखिए वेदवाद रत लोग। क्या है बाद में डिस्कस करेंगे, खाली लिख लीजिए आप, वेदवाद रत लोग, वेदवाद रत काजल माता जी बराबर मालूम है वेदवादी है वो लोग, वेदवाद रत लोग जो वेदों में वाद करते रहते हैं। संसारी शिक्षा की ओर ये तो पीछे ही बहुत संसारी शिक्षा तो पहला हो गया। पागल हो गया मैं। हो गया। उसके बाद फिर आप जाइए एकदम लास्ट का पैराग्राफ, इस तात्पर्य में माया अपरत ज्ञान श्रेणी के लोग, मिला? लास्ट का पैराग्राफ, लास्ट का पैराग्राफ, माया अपरत ज्ञान श्रेणी के लोग। 2.3 दैट इज माया अपरहत लोग। माया सेम पेज पे है? नहीं माता जी, लास्ट पैराग्राफ, लास्ट पेज पे। 48 पेज नंबर। हाँ मतलब मेरा पेज अलग है, आपका पेज अलग रहेगा। मेरा पुराना बुक है, आपके बुक में 48 रहेगा। हाँ माया अपरत लोग, बस हो गया। 2 पॉइंट, दूसरे के 3 पॉइंट्स। मंत्र नंबर 9 आगे लिख लीजिए, मंत्र नंबर 10, क्योंकि ये कनेक्टेड मंत्र है। 6, 7, 8 ये तीनों भी मंत्र कनेक्टेड ही। हाँ, बराबर। 6, 7, 8 अभी 9, 10, 11 कनेक्टेड। अच्छा। गो टू द मंत्र नंबर 9, 10 सॉरी 10। हाँ सबसे पहला पॉइंट पहले पैराग्राफ के ऊपर, विद्या अथवा असली ज्ञान प्राप्त करने का विधि, विद्या अथवा असली ज्ञान प्राप्त करने का विधि। पहले वाला पैराग्राफ, पहले वाले पैराग्राफ के ऊपर पहला पॉइंट, विद्या अथवा असली ज्ञान प्राप्त करने की विधि। फिर एक लंबा चौड़ा लिस्ट है 18 पॉइंट्स का। उसके बाद वो खत्म जब होता है उसके बाद एक पैराग्राफ है, उसके बाद और एक पैराग्राफ है जहाँ पे लिखा है आधुनिक समाज में एक बालक भी अपने आप को आत्मनिर्भर समझता है। बराबर, आराम से बहुत टाइम है, 20 मिनट मतलब 15 मिनट। आधुनिक समाज में एक बालक भी अपने आप को हीरो समझता है। एक्चुअली वो ऐसा है, तात्पर्य आएगा बाद में। हाँ तो उसका दूसरा, हाँ जी नहीं मिल रहा है प्रभु जी, वो जो 18 पॉइंट 52 पेज नंबर 52 52 पेज पर।
ज्योति माता जी। हाँ मिला 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 प्रभु जी। आध्यात्मिक समाज में एक बालक भी अपने नहीं मिला तो भी हाँ बोल दीजिए। मिला 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 मिला। उधर लिखा है, हाँ उसमें लिख लीजिए दूसरा पॉइंट, आधुनिक विश्वविद्यालयीन शिक्षा। दूसरा पॉइंट, आधुनिक विश्वविद्यालयीन शिक्षा, आधुनिक विश्वविद्यालयीन शिक्षा। ओके, उसके बाद फिर आगे एक पैराग्राफ है, आधुनिक विश्वविद्यालयीन शिक्षा, मॉडर्न यूनिवर्सिटी एजुकेशन। कभी कभी इंग्लिश में थोड़ा आसान हो जाता है। उसके बाद फिर एक पैराग्राफ आता है, उसको छोड़ के आगे वाला पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है, सूर्य असंख्य है और ग्रह मंडल भी असंख्य है। तीसरा पॉइंट था प्रभु जी। हाँ जी, तीसरा पॉइंट, सूर्य असंख्य है और ग्रह मंडल भी असंख्य है। दैट इज थर्ड पॉइंट। वहां पे लिख लीजिए, विश्व के अलग अलग देशों की चिंता, विश्व के अलग अलग देशों की चिंता, विश्व के अलग अलग देशों की चिंता। उसके बाद आगे वाला पैराग्राफ आपको मिलेगा, श्री ईशोपनिषद इस प्रकार की दोषपूर्ण शिक्षा से हमें सचेत करती है। मिला? दैट इज लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। केवल धीर पुरुष विद्या प्रदान कर सकता है, केवल धीर पुरुष विद्या प्रदान कर सकता है, केवल धीर पुरुष विद्या प्रदान कर सकता है। राइट, इस तरह से फिर बाद में देखेंगे। तो इस तरह से तो श्रील प्रभुपाद ऐसे धीर पुरुष थे। राइट, तो प्रभुपाद को लीला बड़ी पड़ेगी, बड़ा सुंदर वर्णन है प्रभुपाद का। प्रभुपाद सोचे ना, राधा दामोदर मंदिर में रहते थे वृंदावन में, वो मंदिर भी छोड़ के चले गए। क्यों? ये नहीं सोचा कि अरे वृंदावन में आई एम एंजॉयिंग पीसफुल लाइफ, प्रसाद मिल रहा है, दर्शन हो रहे हैं भगवान का, खिड़की खोलते रूप गोस्वामी का समाधि, ऐसी जगह को भी प्रभुपाद छोड़ के वहां चले गए। यस, मतलब सेवा, सेवा ही जीवन का क्या है, सार है। सेवा के लिए सब कुछ त्याग कर सकते हैं, और सेवा नहीं हो तो कुछ स्वीकार नहीं कर सकते, ऐसा स्टैंड। तो प्रभुपाद सोचिए, तो फिर प्रभुपाद सैली अग्रवाल के घर पे क्यों रहते, या फिर वो इंडिया स्टीमशिप कंपनी के कॉलोनी में भले कितने लोग प्रेम करते हैं उनसे, बट प्रभुपाद हैव टू मूव अहेड। ऐसे होते हैं धीर पुरुष। राइट, और ऐसे लोगों से हमें विद्या लेनी चाहिए। इसका सार आज भी भागवतम क्लास में बताया था कि कृष्ण भक्ति कैसे प्राप्त कर, कृष्ण भक्ति कैसे मिलती है। तो ऐसे बताया कि जो सत्संग है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हम लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो हमें कृष्ण भक्ति मिलती है, ऐसा नहीं है। सत्संग रहता है, हमारा एसोसिएशन रहता है, उनकी कृपा से हमें कृष्ण भक्ति मिलती है। इट्स लाइक कि मुझे अच्छा लगा वो सेंटेंस, तो मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। सत्संग के बिना कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, अब सिनेमा देखना सत्संग के बगैर भी नहीं हो सकता है कि नहीं? वैसे भक्ति भी सत्संग के बगैर नहीं हो सकती, लाइक दैट। तो ठीक है, इसमें कुछ प्रसाद है, वो नरसिंह देव को ऑफर किया हुआ 2 एप्पल है, उसको आप काट लीजिए, सबको पीस बांटिए थोड़ा थोड़ा, और ये भी सबको तोड़ ताड़ के थोड़ा थोड़ा दीजिए। ये हाँ, ये सब नरसिंह भगवान के ऑफर किए हुए फल है, और आपके लिए गिफ्ट है, आप ले लीजिए एक एक करके।